अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं इंसान की शख्सियत में जो असल गेम होती है ना, वो गेम होती है उसके बालों की। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, या चाहे वो बच्चा हो। बच्चे भी आपको वो ज़्यादा क्यूट लगते हैं जिसके बड़े घुंघराले से प्यारे से बाल हो, बड़े सिल्की से बाल हो और अच्छे जिसके बाल हो। और ऐसे ही लड़कों में भी जिसके बाल अच्छे हों। मतलब कभी आपने सुना ओहो उनके भाइयों वो कितने ज़बरदस्त हैंडसम लड़का ना जिसके बाल नहीं सर पे, कभी आपने सुना है? आप ये कहते हैं कि ओहो भाई देखें क्या ज़बरदस्त बाल है। मतलब ये बाल ही तो है जिसके ना होने की वजह से हम देखते हैं कि कितनी टेंशन है हमारे हीरोज़ को भी। मैं अब सलमान खान की अगर बात करूं तो आप देखें, वो भी मैं उसको अपने बचपन से देख रही हूँ और अपने बचपन से अब मैं कहाँ पे आप पहुँची हूँ और वो उनके अभी बालों का ट्रीटमेंट जारी। बिकॉज बाल एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को ऊपर सूढ़ी में डाल के रखा हुआ है कि नहीं भी बाल अच्छे होने चाहिए, फिर चाहे फीचर्स आपके जितने मर्जी प्यारे हों, लेकिन बाल अच्छे नहीं ना तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और बाल हमारे अच्छे नहीं आजकल, वैसे भी लड़कियों के बाल इतने गिरे हैं भाई, ये जो हेयर लाइन यहाँ पर है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जी थी कि आपको हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, फिर माशरे से जेनेटिक्स का भी इसमें बड़ा किरदार है। लेकिन क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? ज़रा इस अपने शो में ना इस हवाले से बात करेंगे। अब ये भाई इन मॉडल्स जैसे तो आपके बाल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बाल इन मॉडल्स के भी ऐसे नहीं है। ये सारा एक्सटेंशंस का कमाल। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि आपको ना एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़े, ना आपको हेयर पैच की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स हेयर पैच जो है वो भी लग रहे हैं और एक्सटेंशंस भी लग रही हैं, विग्स भी लग रही हैं, और अब तो मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी विग्स आ गई हैं। लेकिन जो अपने बालों की बात होती है, चाहे ठीक है इतने रोज़ बाल मेरे सड़ते भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि भाई अपने बाल रह जाए मेरे, और कुछ मैंने हल्के से मैंने बचा लिए हैं। तो अब इनको बचाना कैसे मज़ीद? और जो आपके सर के बाल गिर रहे हैं, जो आपके इतने प्यारे बाल हैं, मुझे इसकी भी फिक्र है ना, मुझे इसकी टेंशन है। तो और इसी पे बात करेंगे कि इसको मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी अंबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और डॉक्टर लाइबा शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपको अपने शो में वेलकम करूँगी। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, हम अक्सर जब अपने बालों की इतनी टेंशन, ख़वातीन को क्या बंदों को ज़्यादा इस पे होती है, बंदे ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मेरे बाल गिरे, यार मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। ये मेरे बाल गिरते क्यों हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक वजह है कि बस बाल गिरना शुरू हो गया, या फैमिली में बहुत सारे रीज़न है और हर किसी का रीज़न अलग होता है कि आपको स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी बीमारी का शिकार है, विटामिन डी की कमी है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, या केमिकल वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब पहले तो देखना ज़रूरी है कि आपका बाल गिर क्यों रहा है, रीज़न क्या है, देन उसके बाद उसको ट्रीट करना है। एंड आई थिंक नमक के पानी से, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर आता है, बोरिंग का खारा बोरिंग का, तो उससे भी बहुत हेयर फॉल होता है। अच्छा मैं देख रही हूँ वाकई जो मेरे जो गेस्ट हैं इनकी जेनेटिक्स भी, इनकी आप लोगों की जेनेटिक्स अच्छी थी या आप लोगों की रेमेडी ज़्यादा अच्छी थी? मुझे ये बताएं। मैं उम्मे के बाल भी इतने ज़बरदस्त हैं, डॉक्टर बिल्किस के बाल भी इतने अच्छे हैं, आप तो माशाल्लाह से क्या ही बात है, और डॉक्टर लाइबा के भी। तो ये मुझे बताया ना, ये आपकी जेनेटिक्स का ज़्यादा कमाल है या फिर रेमेडीज़ का? नहीं, मेरे बाल जेनेटिक्स अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसे स्ट्रेस, एंजाइटी और वर्कलोड उसकी वजह से बाल गिरते हैं, तो फिर रेमेडीज़ काम आती हैं। फिर रेमेडीज़ काम आती हैं। और आपकी वैसे अम्मा बचपन में आपके बालों में क्या लगाती थी? ये मुझे बताया ना, ये सब मुझे उससे बताएंगे आपकी अम्मा ने आप बालों की केयर कैसे की? अच्छा देखिए, मैं तो जब 6 महीने की थी ना, तो मुझे मम्मा की गोद से ले लिया गया था, क्योंकि मेरी फूफू की शादी हो रही थी यहाँ। तो कहा कि भाई वो अकेली होंगी, और चित्राल में स्कूल नहीं थे, बहुत ज़्यादा दूर दूर थे, तो अब्बा ने कहा कि भाई मेरी बेटी ले जाओ और उसको यहीं पढ़ाना। तो अम्मा को, मैं मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में थी, मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो मैंने अम्मा को शायद अगर अब पूरी ज़िंदगी का देखूं कि मैं उनके साथ कितना रही हूँ, तो साल भी नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं, और इतना कम टाइम में। तो फिर जो अम्मियों वाली सब चीज़ें होती थी, फिर वो कौन करता था? फुप्पो करती थी। तेल जो है ना, सरसों का तेल लगाती। आपको I'm so sorry. हाँ मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। हाँ मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। नहीं कोई मसला नहीं, बस असल में ये मंथ जो है ना, अम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा। ये माएँ तो वो नहीं मेरी भूलती हैं, तो आपको मालूम है एक ऐसी चीज़ है, मैं खुद अभी से गुजरी हूँ, तो
ہاں اللہ کسی بھی محبت میں اپنی اولاد کو کسی کو دینا نہیں چاہیے. بالکل بات بالکل صحیح ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ابو نے نہیں, میں آپ کو بتاؤں میری مما بھی فرسٹ لیڈی آف چترالتی جو پی آئی میں آئی تھی نا, تو ایک تو ان کا جاب کا تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہاں میرے ابو کو نا, میرے ابو نے میرا نام بھی FRCS ڈاکٹر پہ رکھا تھا کہ ان کے بچپن مطلب کہ میرے پیدائش سے ہی ان کا یہ تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. تو بس انہوں نے کہا کہ جب بہن کی شادی ہو رہی ہے تو پھر ایسا ہے کہ میری مما پہ ورک لوڈ بھی تھا, چھوٹی بہت تھی, تو انہوں نے کہا کہ میری بہن صحیح وہ کر لے گی اور پھر جائے گی تو ظاہر کراچی میں پڑھے گی. مقصد یہ تھا, لیکن دیکھیں نا ایک کمی جو رہ گئی نا بہت کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں بھر سکتا. میں کہ آج ڈاکٹر شاید آپ وہاں پہ ہوتی تو ہمیں آج ڈاکٹر بلقیس نہیں ملتی, لیکن وہ جو ایک کمی اندر رہ گئی میرے اندر تو بہت ہے. تو وہی کہہ رہی ہوں وہ آپ کی واقعی ایک چیز رہ جاتی ہے, لیکن اگین سوری میں آپ کو رلانا نہیں چاہتی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا, وہ پھر آپ کی اماں کی دعائیں تھی کہ آپ کے بال ویسے اتنے اچھے, اور ابھی بھی اتنے زبردست بال دیکھتے ہیں. میری مما کے بال بھی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. میری مدر سائڈ اور فادر سائڈ دونوں سائڈ بال بہت اچھے, مطلب کہ زبردست والے بال. وہ اب جینس میں. آپ کی بتائیں اماں کیا کیا کرتی تھیں آپ؟ مجھ پہ تو پتہ ہے کل رات تک بھی یہی سب کو میری پرانی تصویریں دکھا رہی تھی کہ اس کے بال اتنے ہوتے تھے, اور جب سے اس نے خود ہاتھ سنبھالا ہے نا تو اس نے تباہ و برباد کر دیا. تو وچ از ٹرو, کیونکہ جب تک ان کا تھا تو آئی وازنٹ الاؤڈ ٹو کٹ مائی ہیئر, بس ٹرمنگ الاؤڈ ہوتی تھی. ڈائی تو کا تصور ہی نہیں ہے, وہ تو پھر جب شوق چڑھا تو پھر کرنا ہے, اس کے بعد سے تباہی جب آزادی ملتی ہے نا بال ڈائی کرانے کی. وہ بڑا ایموشنل کر کے کہ آج آپ کی سنوں کل میاں کی سنوں, تو اپنی کب سنوں کرتے ہوئے نا ایموشنل کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایکچولی بال میں سر میں آدھے سے بھی کم رہ گئے. بٹ اگین وہ 4-6 تیلوں کا جو مکسچر ہے وہ کرنا, اور وہ میتھی دانے کو جو ہے نا وہ ہیٹ اپ کر کے وہ یوز کرتی تھی, اور ایکچولی دیٹ یوز ٹو ورک. اب ہم نہیں برداشت کرتے وہ چیزیں, لیکن انڈا تیل دہی یہ چیزیں وہ کرتی تھیں, دے یوز ٹو ورک. تو آئی تھنک یہی ہے وہ جو مکسچر 6-7 تیلوں کا, کیسٹر آئل, آلمنڈ آئل, ان سب کے ساتھ, دیٹ یوز ٹو ورک فار می. کیا بات ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر بلقیس ایک بات میرے ہاتھ پہ تالی مارے, میں بتاتی ہوں. ایک آپ ساتھ ہیں, میری تو امی بھی تھی لیکن میرے ابو بالوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے, وہ لگاتے تھے سر پہ, وہ بچوں کی ہر سنڈے کی سنڈے ایسی چمپی کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا میں اس میں آئی بات سے بڑا اچھا لگتا تھا. تو کوئی بات نہیں, ہماری امی نے بھی نہیں کی, ابو نے کی تھی. آپ کی امی نے آپ کے بالوں کی کیسے کیئر کی؟ اچھا ہماری فیملی میں ماشاءاللہ سب کے بال بہت اچھے تھے, پوری ننیال میں مطلب کسی کے بھی بال گھٹنے سے اوپر تھے ہی نہیں, سب کے ہی بال بہت اچھے تھے. بٹ تیل وہی سرسوں کا تیل لگتا تھا, اور لیکن ریگولر. اچھا کیونکہ دیکھیں نا وہ بھی سرسوں کے تیل کی بات کری, آپ بھی سرسوں کے تیل کی بات, لیکن کیونکہ صرف جب ہم خالی ایک سرسوں کا تیل کہتے تھے نا, کیونکہ ہم اس میں یہ نہیں کہتے نا کہ جاؤ اس میں الو کے پنجے جلا کے اس کا پاؤڈر اس میں مکس کر کے لگاؤ, تب تو کہتے وہ نہیں دیکھیں یہاں پہ اچھا امی تو سرسوں کا تیل لگاتی تھی, ان کا تھا. لیکن جیسے نا کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری چھوٹی والی بیٹی میں آیا, مجھے شوق تھا کچھ نیا کرنے کا. تو جیسے تھوڑا سمجھ آئی, تھوڑا ہوش سنبھالے, سے 6-7 کلاس میں ہوں گی, آکاش بیل جو ہوتی ہے میں وہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی تھی, میں اس کو لے کے اس کو پیس کے تیل میں ڈال کے, اتنی چھوٹی تھی جبکہ میں وہ اپنے بالوں میں لگاتی تھی. وہ شوق تھا مجھے بچپن سے ہربلزم. اچھا میری بہن کا بھی تھا, وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے کوئی نئی چیز بناتی تھی. اب بچے تھے اس وقت اتنی زیادہ چیزیں ہوتی نہیں تھی. اچھا آکاش بیل مجھے یاد ہے, یہ آپ کو کون بتاتا تھا؟ مطلب ابھی تو ہم بیٹھ کے گوگل پہ کر لیتے ہیں, 6 کلاس 7 کلاس. اچھا یہ نہیں پتا کون, لیکن ہمیں جیسے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ بیل چڑھتی ہوں تھی بہت تیزی کے ساتھ. اب ہمارا 3 منزلہ گھر تھا, وہ بیل پورے ٹاور تک چڑھی ہوئی تھی. تو ہم نے سنا کہ یہ بیل جو ہے نا, اس کو ایک اور کچھ نام کہتے تھے کہ بلی لوٹن جسے کہتے ہیں, وہ بال چھڑ جو ہوتا ہے, وہ ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ اس سے دور رہا کرو, سانپ آ جاتے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اب ہم نے پکڑ لیا, بہت تیزی سے بڑھتی ہے, اور جہاں لگتی ہے وہ بہت تیزی سے چیز گرو کرتی ہے. اب ہماری نانی بچوں کو ڈراتی ہے, کچھ بھی کرتی تھی, ہم تو اس کو توڑتے, پیستے, تیل میں ڈالتے اور لگا لیتے. اور بال تو ویسے بھی اچھے تھے, وہ اتنے لمبے لمبے سب کے بال کہ وہ مشہور تھے کہ مطلب بہت ہی لمبے بال تھے. وہ آکاش بیل ہم پورا بچپن میں نے لگایا. آپ نے پھر اپنی بچیوں کو بھی لگائی آکاش بیل؟ بچوں کو تو میں نے, اچھا بچوں کے ماشاءاللہ ان کے ددیال کے بال بھی بہت اچھے تھے, ان کے ماشاءاللہ شروع سے بال اچھے تھے. تیل یہ سب چیزیں میں نے ان کو لگائی ہیں. پہلے دن سے ان کو اپنے گھر کا فیس واش, اپنے ہاتھ کا بنا ہوا تیل, یہ سب میں لگاتی تھی. اب جیسے میری چھوٹی والی وہ اپنا آئل خود بناتی ہے, وہ میرا بھی نہیں لگاتی.
वाओ। उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कटवाती रहती है वो फिर इतने लंबे हो जाते जैसे हैं। कभी आपने से पूछा कि बताओ तुम अपने मुझे हेयर ऑयल का फॉर्मूला बताओ, अच्छा तुम क्या लगाती हो? कहती मैं अपना ब्रांड खुद निकालूंगी और आपको चाहिए तो खरीदे मुझसे। माशाल्लाह, वेरी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड इनके घर में। अमर जी आप बताएं, आपकी अम्मा क्या लगाती थी? अच्छा, एक तो कि हम लोग ख़ानदानी, सबके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे। नानी के बाल, उनकी डेथ हुई जब वो 99 इयर्स की एज में डेथ हुई, तब भी उनकी चोटी इतनी लंबी थी माशाल्लाह। मम्मी के भी इतने घने बाल। मम्मी बचपन से ना हमारा भी वही कड़वा तेल और बॉय कट, बस हर वक्त बाल बड़े नहीं रखती थी। मुझे याद है कड़वा तेल तारा मीरा का तेल जिसको कहते हैं, मेरा जाम्बे का तेल, सरसों का, सरसों का जाम्बे का तेल। हाँ, हमेशा बस ये लगाना और नाई के पास ले जाना, कोई सैलून नहीं जहाँ डैडी की अपने, तो वहीं पे जाके कहेंगे छोटे कर दो, बिल्कुल इतने बाल, तो कोई होश नहीं था। तो ग्रेजुअली, और कभी कोई केमिकल्स नहीं किए क्योंकि फैशन तब अलाउ नहीं था। 9th क्लास में वो समझती थी बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, लिटरली ये मेरा था ना। आईब्रोज भी मैंने खुद ही बनाई थी कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो। मैं कहा मम्मी सब बना रही, नहीं, तो वो वाली बात, अब मुझे शौक था। तो आई थिंक एक हेरिडिटी है। बाकी अब जो आजकल का ज़माना है ना, केयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ लोग नहीं करते, तभी उनको ये डिज़ास्टर्स हो रहे हैं बालों के। उसमें बहुत पॉइंटर्स, जैसे कि जब मेरा अपना सैलून नहीं था, मैं गई, मैंने रिबॉन्डिंग कराई। मेरे अच्छे नामवर सैलून्स ने भी अंदर मेरे बाल केमिकल से जल गए थे। अच्छा, रिबॉन्डिंग की वैसे मैं हमेशा सुनती हूँ कि लोगों के नहीं, ऐसे सबकी नहीं इतनी अच्छी होता। नहीं इट्स द टेक्निक। देखो वहाँ लड़कियां कर रही होती हैं, एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है ना। लड़कियों को बस ये करना, आयरन करना है, लगाना। इसमें केमिकल से डील करना, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मदिया, आपके बाल मिनटों में क्रिंकी जल सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हेयर एजुकेशन ज़रूर लो, जो कि मेजॉरिटी यहाँ पे 30% लोगों की एजुकेशन है। जैसे बालों का भी एक पीएच लेवल होता है, वो पता ही नहीं है। बिल्कुल एक नहीं, सब्जेक्ट है। वो देखो चीज़ें हैं इतने मिनट पे, ये नहीं कि बस जो एक लकी का फकीर, हर एक की बाल की क्वालिटी अलग है, तो आपको मैनेज आना चाहिए। खैर मेरे बाल ये सब जल गए थे, मैं इतने एक्सटेंशन लगाती थी, मेरे इतने बाल हो गए थे, अंदर छुओ तो चुभते थे आधा। वो तो शुक्र करो। ये कब की बात है? जब ये आप मैं वजह जब अपना थी, मेरा कहता अभी 10-12 साल पहले की बात है कि जब आपके बाल इतने, मैंने कि वो तो खराब हो घन गए था ना इतने सारा, तो उसने संभाल लिया। लेकिन अंदर छुओ ना तो चोचे जब नया बाल टूटता है ना, स्पाइकी लिटरली। फिर मैं बीच में तो कितना एक्सटेंशंस लगाती थी। ये पिछले 2-3 साल से मैंने एक्सटेंशंस छोड़ दिए लगाना। वो कितना डिप्रेशन में, क्योंकि जब आपके बाल गिरते हैं और आपके बाल हाँ, अच्छे और ब्लंडर्स वो नहीं है। जब मैं 16 सिंगार भी करती थी, फिर कोई और ब्यूटिशियन होती थी, मैं उसको कि अंबर आ जाओ, तो मैं तो एक दफ़ा 2-3 दफ़ा तो मैं रोई हूँ लिटरली, वहाँ बैठ के रोई हूँ लिटरली आंसुओं से ना। बस फिर तभी मैं हर चीज़ बहुत पूछती हूँ। मैं कभी क्लाइंट के भी करूँगी ना तो मैं पूछूंगी, मुझे होता है कि बस ज़रूरी नहीं कि आपने 40 वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। क्यों भाई, मैं तो उनको ब्रेन वॉश करती हूँ। बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपको बस। अच्छा, ब्लीच आपके क्वालिटीज़ होती हैं हर चीज़ में। एक क्रीम बेस होती हैं, सस्ती वाली भी होती हैं, बात सस्ती, इस सब के बाल डैमेज होते हैं, रूखापन आता है। अच्छा एक बात, हाँ ये थैंक यू आपने बात की थी। एक हमारे बाल ख़राब होने की वजह ये भी है क्योंकि हम अपने बालों में अब वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीक्स कराते हैं, लो लाइट्स कराते हैं, हाईलाइट्स कराते हैं, जो ब्लीच की क्वालिटी जो कट डाउन होता है, हाँ, उसकी वजह से भी अच्छा मेन है, मेन इज़ ब्लीच। ब्लीच के अंदर भी देखो डायरेक्ट वो कलर देखने के लिए ना 40। मेरे बाल अब जो कंडीशन में तो बता रही हूँ, मुझे पता है ना, थैंक्स टू कैरेटिन जिसने ईजाद किया है। मैं अपने बालों में केमिकल नहीं कर सकती। कहने को कितने अच्छे बाल हैं सब माशाल्लाह, लेकिन केमिकल करूँगी तो उनकी जो टेक्सचर है यूँ क्रिंकी हो जाएगा। मैं नहा के जब निकलूँगी ख़त्म हो जाएगा मेरे यूँ। ब्लो ड्राई करूँगी तब जाकर सही होगा। ये होता है कि नहीं अभी सही है, ब्लो ड्राई से इफेक्ट नहीं। आप हर बाल, तुम्हारा बाल अलग होगा, इनका बाल अलग होगा, देखना पड़ता है। जिनके सिल्की बाल है उसमें तो हर चीज़ आप चला लोगे, बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें कि बालों की हेयर मॉनिटरिंग, आया आप केमिकल में जा सकते हैं नहीं, तभी अब सैलून्स वाले मना करते हैं कि नहीं जी आप रिबॉन्डिंग ना करें केमिकल, बिकॉज उसमें बहुत आपको चेक एंड बैलेंस करना है। देखिए ये भी, और साथ में हमारी बहुत सारी बहनें जो हिजाब भी लेती हैं, जो स्कार्फ भी लेती हैं, वो अपने स्कार्फ भी ना
उसको वॉश नहीं करती। हाँ। Hygiene ये maintain बड़ा, हाँ वो जो पसीना, हाँ वो जो पसीने से। आपका और जो सीबम निकलता है वो आपके स्कार्फ में चला जाता है, फिर आप वो फिर पहनने फिर निकले तो वो ब्लॉक कर देता है। तो ये जो आपके फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं इस वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। और बंदों में जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जो बंदों के, अब तो लड़कों के मैं देखती हूँ वो अभी 14-15 साल के भी बच्चे हुए होते हैं और उनके बाल गिरने लग जाते हैं। बाल गिरते भी हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। देखिए इसमें वही वो भी तो बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं ना बनाने के लिए, सब जेल वगैरह लगाते हैं। हेयर साइनस का भी तो वैसे है ना, साइनोसाइटिस भी हेयर है, वाइटनिंग की तरफ हाँ साइनस है। अच्छा, जिंक की कमी, B12 की कमी, फोलेट की कमी, तो आप इसको भी देखिए ना, ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से देखिए आजकल हम लोग जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें हमारा कैल्शियम बजाय अब्जॉर्ब होने के वो ख़त्म हो जाता है ना। फिर फ्रिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, लाइफस्टाइल। फिर लड़कों को मैंने ये देखा है कि फैशन बहुत करेंगे लेकिन बाल धोएंगे नहीं। हाँ, जेल वो पे जेल लगा लगा हुआ रहता तो उस पे फिर लगा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या ऐसा होता है कि नहाना नहीं है। फिर खुश्की जम जाती है। फिर जाहिर सी बात है वो बच्चे जो स्कूटर पे जाते हैं आते हैं, हाँ, बाइक सही है में ना, बिल्कुल। बाइक पे जो जाते हैं तो बाइक हेलमेट में रहते हैं, धूल मिट्टी वो भी बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, हेलमेट को भी हल्की सी धूप लगवाएं भाई। हाँ, अंदर नमी क्योंकि बिल्कुल आप सही वो होता है ना एंटीसेप्टिक germs, होता है ना, हाँ। उससे आप स्प्रे करो धोने के बाद, उसको भी आप साफ करें। आपने स्कार्फ की बात की, स्कार्फ का तो पे ऐसा है कि लगता है कि फिर वो आसार कदीमा से निकलेगा कि उसको वो ही नहीं करना है, पता नहीं क्या उसका अवार्ड मिलेगा जितना नहीं दोगे। खवातीन में जिनके बहुत लंबे बाल हैं, मैंने अक्सर देखा है जिनके बहुत लंबे बाल हैं तो एक लेंथ से ना और सीधी मांग, वो वजन से ना आपके ये यहाँ से गिरते हैं बाल, कम होते हैं यहाँ से, यू नो द हेयर लाइन। और प्लस कभी कभार ब्लो ड्राई भी सबसे ज्यादा आप आगे पे जोर देते हैं कि फ्रिज ना आए, देखिए फ्रिज हटाने, खींच के देखो, ये खींच के आपके हेयरलाइन कम होती है। अच्छा, ये भी होती है। फिर ऐसा होता है ना, पेरीमेनोपॉज में जाते हैं खवातीन, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या पॉलिसिस्टिक हो या कोई भी चीज़ हो, तो आपका बाल यहाँ से आपको बताते हैं कि हार्मोनल इशू है। और ये वाला है ना, ये वाला पैच होता है, आप देखेंगे लड़कों में भी पहले ये M बनेगा, फिर वो W बनेगा, फिर तो यहाँ तक चला जाएगा, फिर 0 बन जाएगा, बॉल्डनेस की तरफ चला जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपके बाल गिरने लगे ना, जैसे गिर रहे, जैसे आप कहते हैं कि ना 100 बाल गिरते हैं, तो क्या आज 100 गिरेंगे तो मेरे ख्याल में 10 दिन में 1000 हो जाएंगे। तो इस तरह तो आपके बाल कम होने लगेंगे ना। तो आपने अपने बालों की हिफाजत करनी है और सबसे पहले आप अपने बालों को जानिए, क्या ये रेमेडी मेरे लिए है। आपके बाल फ्रिज हैं, आपके बाल ऑयली हैं, आपको कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि खुश्की है ना, सुबोरिया। अब क्या होता है कि खुश्की तो हर इंसान की होती है, निकलती रहती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऐसे पैचेस बन गए हैं तो आप प्लीज डॉक्टर से पूछें, क्या पता वो सोराइसिस हो या वो एक्जिमा, सुबोरिक डर्मेटाइटिस हो। तो फिर सुबोरिया के भी मतलब खुश्की को आप सिर्फ ये नहीं लेके खुश्की है, कोई भी आप ओवर द काउंटर जाके कोई शैम्पू लेके आप साफ करें, हो सकता है वक्ती तौर पर सही हो, लेकिन आपको इंटरनल मेडिकेशन की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये क्यों होता है, ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है? इट्स स्किन टाइप होती है, कुछ लोगों की बहुत ड्राई जिनको होती है, अमूमन उनको प्रॉब्लम होती है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बट देन अगेन लोग इसको एड्रेस नहीं करते, जी डैंड्रफ है, हेड एंड शोल्डर्स यूज कर लेंगे या सम रैंडम शैम्पूज व्हिच आर नॉट दैट गुड इनफ, ये इतने पोटेंट नहीं होते कि वो एक्चुअली स्कैल्प को क्लियर करें। और जब तक स्कैल्प क्लियर नहीं होगा आपका ग्रोथ फैक्टर इज 0, ना वो बाल ग्रो होगा, वो बीच में से ब्रेकेज शुरू हो जाएगी या खारिश इतनी होती है। और एट टाइम्स यू वोंट बिलीव, सेबोरिक जब फैलता है तो नोज, कानों के पीछे और बॉडी में भी फैलना शुरू हो जाता है, व्हिच इज रियली इट गेट्स टू अ वर्स कंडीशन। लेकिन लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सालों साल इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उसको जिस तरह उन्होंने कहा, इंटरनल मेडिकेशंस या फिर प्रॉपर शैम्पू जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो यूज़ करें, ओवर द काउंटर चीज़ें ना लें। और फिर अगेन जिस तरह उन्होंने मुझे एक चीज़ मेंशन किया, आई वांटेड टू कट यू इन द मिडल बट आई डिडंट। ये जिस तरह उन्होंने एक मेंशन किया कि लोग रिबॉन्डिंग या इस चीज़ों की तरफ चीज़ें जाते हैं, जब चीज़ें या बाल केमिकल से ख़राब होते हैं, वो हमसे ठीक नहीं होते, फिर वो केमिकली ही ठीक हो गए। यू नो, केमिकल डैमेज कैन ओनली बी रिवर्स्ड बाय अ केमिकल। बट देन अगेन वो जिस तरह उन्होंने मेंशन किया, केराटिन एक ट्रीटमेंट है, केराटिन है, ऑयलिंग है जी, बिल्कुल। बट देन वो अगर हमारे पास आए कि डॉक्टर साहिबा हमारे बाल जल गए, आप वो ठीक कर दें, तो डॉक्टर साहिबा वो ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं कर सकते। या डॉक्टर साहिबा हमने वहाँ से हेयर डाई लिया, हमारे बाल जल गए, या हमने ओवर हीटिंग की, हमारे बाल जल गए, देन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन इट्स देम हु विल ट्रीट इट जिनसे डैमेज हो गया। चले जी। अच्छा, कॉलेज में हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से सोनिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना साल हो गया है और ना सर में ना बहुत ज़्यादा गंजपन हो गया और शाइन टी ना किसी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वो सीरप पियो ना दूध में डाल के, वो भी पिया है और टेस्ट वगैरह ब्लड के भी उन्होंने लिए हैं तो बिल्कुल सारे सही आए हैं। अच्छा बेटा आपको कोई आपकी उम्र क्या है? काफी रेमेडी भी इस्तेमाल की है। बेटा आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? बता दें कोई टेस्ट। अच्छा ठीक है, अरे सोनिया बता देती कोई बात रावलपिंडी एक्सप्रेस चल गई। अबे सुनो तो सही ना वो क्या बात कह रही है, मुझे बताओ एज क्या है आपकी? मेरी 30। तेरह? कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है? आप 13 की हो या 30 की हो? 30। चले बता दे। अच्छा चले ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा आपको सवाल पूछना और मजीद हाँ इनसे। पता चला है ना। देखिए मेरी बात क्योंकि सुने, दूध में बालों के दवाई लिए डाल के पीती हैं। दूध में दवाई डाल के कौन सी विटामिन D3 आती है? विटामिन डी पी रही है। सोनिया आप सुन रही हो? जी जी। अच्छा मिलजान मुझे ना जरा क्लियरली बता दो ताकि उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जब आपके मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आप कोई मेडिसिन भी खा रही थी? नहीं मेडिसिन उन्होंने मुझे स्प्रे लगाने के लिए दिया, उससे बाल निकल रहे हैं लेकिन वो जो निकलते हैं ना वो भी गिरना शुरू हो गए हैं। तो मैं काफी ज्यादा डॉक्टरों के पास गई, उनसे पूछती हूँ क्या मसला है, वो कुछ बताते ही नहीं। अच्छा देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ। मैं मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद अच्छा, बताएं। ठीक है, चलिए जी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और हम ड्यूरिंग द ब्रेक हम इनको मजीद सही तरीके से सुन लेते, लेकिन जवाब इनका ब्रेक के बाद देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो है आपके बालों के हुस्न के हवाले से कि अगर आपके बाल हसीन नहीं तो कोई बात नहीं जी, हमारे साथ आज यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं तो फिर आपके बालों पे अच्छा खासा काम भी होगा। लेकिन साथ में ये तो बता रहे हैं हम आपको कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन मैं ये शो में ये भी बताऊंगी कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को खपत होता है कि बाल बहुत ही अच्छे हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो मुसलसल इतनी केयर करते हैं कि वो बालों की ना वो पंजाबी में कहते हैं मत मार देते हैं। ऐसा नहीं करना, नीस नहीं पुटनी आते बालों की। स्पेशली जो मुझे आज मेरे बड़े बुजुर्गों के कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आप लोग ये करते हैं बालों के साथ। डोंट डू दिस, ओवरडू आप जहाँ पर करेंगे वहाँ आप काम खराब कर देंगे ना, वहाँ पे सैलाब आ जाएगा फिर मैं आपको बताऊँ। अच्छा तो हमारी कॉलर थी सोनिया, और सोनिया बिल्कीस साहबा उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा तो जरा आप उनको बता दीजिए। जी जी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए अगर आपके बाल गिर रहे हैं और गुच्छों में आ रहे हैं ना तो कुछ लैब्स आपने ज़रूर कराने। सबसे पहले थायराइड कराएं, थायराइड ज़रूर कराएं, CBC विद ESR कराएं, पता चले कि भाई आयरन डेफिशिएंट है, कोई और मसला है, और विटामिन D3। अच्छा अब मेरे नेचुरोपैथी में आपको बताती हूँ कि बालों के गिरने की वजूहात क्या हो सकती हैं। देखें हम हमेशा आपको समझाते हैं कि जिगर को सही रखना ना, क्योंकि जिगर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो स्टोर भी करता है। अगर आपका जिगर सही नहीं है तो आपके बाल गिरेंगे। अगर आप किसी अद्वियात पे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट देख लें। उसके साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपकी किडनी डिटॉक्स हो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। अल्लाह गफूर रहीम ने जितने ग्रुप्स दिए हैं, जितने खाने के लिए आपसे कहा है, कार्ब से भी नहीं भागे, प्रोटीन से भी नहीं। प्रोटीन तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर ग्रुप को आप लें एक जैसा खाना ना, जैसे रोज़ाना सुबह शाम टेस्ट बर्ड के हिसाब से आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते, आपके बाल गिरेंगे। आपके बालों को आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। हाँ लेकिन ज़बान के चस्के भी सारे, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ ना ज़बान के सारे चस्के लेने होते हैं, मिर्च मसाला भरपूर। अच्छा एक मदिया शो रखेंगे जिसमें हम मिल्क का बताएंगे कि जैसे एनिमल के अलावा आप किस तरह मिल्क बना सकते हो, योगर्ट बना सकते हैं। तो उस तरह थोड़ी सी मतलब अभी मैं जितना जो आप वीगन जिसको आप कहते हैं, हाँ, तो वो उस पे भी करके ना उनको बताएंगे कि नारियल का हाँ बिल्कुल सारे बहुत सारे सोयाबीन का, तो वो भी चीजें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप एक तरफ तो कहते हैं PCOS में डेयरी नहीं इस्तेमाल करें, फिर आप जब बालों की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आपको मिल्क पीना चाहिए, मिल्क प्रोटीन बहुत अच्छा है। मैंने लोगों को देखा, लोग डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं उसको हजम कर पाते हैं। हाँ ग्लूटेन, हाँ वो तो लैक्टोज, और वो पता ही नहीं होता लोगों को, ये भी अवेयरनेस नहीं है। पूरी जिंदगी वाकई गुजर लोग जाती है, गुजर समझ जाती ही नहीं है। आती कि हम actually बिल्कुल lactose सही पे बात tolerant है। हैं। हाँ अच्छा और इसका बहुत आसान है ना, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो या तो आप सीवियर कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे या आपको लूज मोशन होंगे, यहाँ खाना खाए यहाँ वॉशरूम जा रहे हैं। इस शक्ल में भी आपको जो है ना फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी। अच्छा अब आते हैं सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा आपने केमिकल कर लिए। अच्छा इससे पहले कि आप वो मुझे कोई रेमेडी बताएं, कॉल मेरे साथ मौजूद हैं, गुल बाबर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे अच्छे टॉपिक कहाँ से सोच के आती हैं? बस ये मेरी टीम मैंने ऐसी रख ली है ना, मिस जबरदस्त अच्छी चीजें करती है, बस हमको आप ही का ख्याल रहता है। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। हाँ। जी मुझे कहना था कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें नहला के और ऑयलिंग कर देते थे फौरन, और फौरन कस के चोटियां बना देते थे ना दो, तो हमारे बाल माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने लंबे थे। माशाल्लाह। फिर हमने ये सुना कि भाई ऑयल लगा छोड़ेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे, लिहाजा हमने छोड़ दिया बालों को ऑयलिंग करना। तो अब हमारे बालों का हशर खराब हो गया। हाय हाय, पहले ये आपको किसने ऑयल नहीं लगाना वैसे? नहीं, कहा है कि 2-3 घंटे में निकाल दो। तो पहले ऐसे नहीं करते थे, पहले कहते थे लगा रहने दे, फिर हम नेक्स्ट डे जब नहाते थे तो उसके उस वक्त निकालते थे ऑयल बालों से। अब कहते हैं 2-3 घंटे में निकाल दें। तो हमने फिर ये किया कि उससे लगाने ही छोड़ दिया। तो अब ये कि बालों का मसला हो गया, तो क्या हर वक्त लगा रहना तो ऑयलिंग के लिए वो सही नहीं है, या ये कि फौरन निकाल दें, या बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब बाकी आहिस्ता आहिस्ता में पता चलता, पहले होता था कि जी ओवरनाइट आप लगा के रखें, फिर पता चला नहीं जी आपने सर्कुलेशन जो है वो बस प्रॉपर अच्छा मसाज करना आधे घंटे पहले, तो ये हमें डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो आपकी रेमेडी से पहले आप भी बता दें ताकि हाँ सबसे जी, जवाब बिल्कुल मैं बता देती हूँ। देखिए वो आपके ऑयल पे डिपेंड करता है ना कि आप ऑयल कौन सा लगा रही हैं, और वैसे अगर आप उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह किया है तो आधा 1-2 घंटे में सही हो जाता है। कुछ लोगों के बाल मैनेजेबल नहीं होते थे तो उनको कहा जाता था कि ओवरनाइट भी आप लगा के रखें। और दूसरी बात है, पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, पहले खवातीन घर में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, पोल्यूटेड नहीं होता था तो बचत होती थी, और आपका पानी भी जो जिससे नहाते हैं पानी वो भी इतना केमिकलाइज नहीं था, ठंडा आता था। हाँ, तो ये सारी चीजें भी पहले के जमाने में, खुराक भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल, तो सारी बचत होती थी। अब क्योंकि हम जिस जमाने में रह रहे हैं उस जमाने में आप अगर 24 घंटे के लिए तेल लगा के रखेंगे, जब आप धोएंगे तो आधे बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखें कि ब्लॉक कर देंगे ना, हाँ, जैसे भी। हाँ, रात लगा लें और फिर दोपहर में धो लें। हाँ वो कर लें। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगी केमिकल वाले बालों से ना, कि आप केमिकल लगाया है, ज़रूरत भी है, लोग करते हैं फैशन, कोई मसला नहीं, आप कीजिए, लेकिन देखिए मैं आपको यानी कि आप रोक नहीं रही फैशन करने से, आप नहीं करें। हाँ, करें, लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपका बाल आपको बताता है कि अब इसमें केमिकल, ये कहते हैं ना बस कर दे भाई बस। वो बाल कैसे बताएगा? आप बाल पकड़ के उसको जैसे ना जरा सा खींचेंगे ना तो वो टूट जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक हो रहा है तो उस पर फिर जुल्म करना बंद कर दें। सही है, नंबर 1। नंबर 2, अब कुछ लोग कहते हैं कि शैम्पू, तो मैं आपको बताती हूँ, जब फ्रिज बाल है ना तो आप उल्टा करें, आप पहले कंडीशनिंग करें, उसके बाद शैम्पू करें, करके देखें आपका बाल बहुत मैनेजेबल हो जाएगा। और कंडीशनर मैं आपको घर पे बता देती हूँ कि कैसे बनाए। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जमाने में जो मायोनीज लगाते थे ना, आप उसी मायोनीज में, जैसे देखें ये मायोनीज मैंने लिया, मायोनीज इतना पुराना है। हाँ, शुरू से देखें आप मायोनीज सब लगाते नहीं, तो पुराने पता चला वैसलीन भी लोग बालों में लगाते हैं। मक्खन वैसलीन कभी भी इधर नहीं, इसमें नहीं लगाना, नीचे लगाना, नीचे देसी घी पहले लगाते थे, मक्खन लगाते थे, ये सारी चीजें थी, अभी भी लगाते हैं। हाँ, ठीक है। आपने मायोनीज लिया, देखिए मायोनीज में अंडा, सरसों का तेल सब होता है, ठीक है, बिल्कुल अंडा वाकई आसान। हाँ, ठीक है। इसमें मैंने देखे यहाँ जेलेटिन पाउडर रखा हुआ है। जेलेटिन फ्रिज को निकालने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी सिर्फ इस तरह करके जेलेटिन आपको बहुत महंगा बेचती है, तो आप घर में आराम से कर सकते हैं। जेलेटिन वही है जो हम केक वगैरह को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपने जैसे मैंने इसमें जेलेटिन बना लिया था, 1 चम्मच काफ़ी बन गया है, आप इसमें आधा कप मिला लें। बालों के हिसाब से मिलाइएगा, जितने आपके बाल लंबे हैं तो ज्यादा डाल दीजिएगा। अगर मतलब किस तरह से आपने जेलेटिन का पाउडर डाला फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, हाँ, उसको पानी के साथ लिक्विड करके ना, हाँ। और फिर ये आपका है मायोनीज। मायोनीज में देखिए वो वाला नहीं लीजिएगा जिसमें मतलब कि कुछ चीजों के चंक्स होते हैं ना, मसाले वाला नहीं, बिल्कुल सादा वाला लीजिएगा। ये आप लगाएं पहले बालों में, पता चले आप चिकन स्प्रेड लेके बालों को बहुत अच्छा प्रोटीन जाए। अच्छा, इसको पहले लगा लीजिए, लगाने के बाद आप फिर जो है ना शैम्पू कीजिए। फ्रिज बालों में या तो पहले कंडीशनर या पहले ऑयल। ये 2 चीजें याद रखें, आपका बाल जो डैमेज हुआ है वो मैनेजेबल हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा। दोबारा आपने कहा कि पहले आपने कंडीशनर लगाना है
और फिर आपने उस शैम्पू फिर क्योंकि कहते हैं जब कंडीशनर करो कंडीशनर लॉक कर देता है बालों को, तो इससे हमें लॉक ही तो हाँ, करना है तो ताकि इसका उसका मतलब वो मॉइस्चर ज्यादा- लॉक हो जाए तो ज्यादा हाँ, आपका बाल खराब नहीं हो। डैमेज इनका वो कॉन्सेप्ट में थ्योरी होता है ना, हम शैम्पू करते हैं, हाँ, फिर उसके then बाद we do शैम्पू conditioning, बालों को हाँ। खोलता है, अंदर की गंद निकालता है, ठीक है, उसको लॉक करना जरूरी है, उसको तभी कहते हैं कंडीशनर एंड में मस्ट है। बहुत से लोग नहीं करते, ये कह रही हैं अब ताकि ऑलरेडी जो लॉक है ज्यादा बाल को खोले नहीं, ऑल्सो ब्रिटल होगा। माइनस जो है इसको वॉश करने में ऑफ कोर्स वो भी दोबारा नहीं टेक्निक कुछ भी different नहीं होती होता, है। मैं आपको इसका बताती हूँ। आपने जैसे मायोनीज लगाया, हाफ एन आवर के लिए रखा, उसके बाद आपके अच्छा जब लगाते हैं ना तो फिर आप उसको अच्छी तरह अपने बालों को ऐसे से करके ना पूरा ऐसे करेंगे जैसे आपका ये जो मायोनीज है ये एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर लेंगे तो आपका बाल जो है ना मैनेजेबल हो जाएगा। अच्छा आप क्या पूछ रही थी? मैं अभी एक और कॉलर में फिर आपके पास आती हूँ। कॉलर हमारे साथ है शहनाज साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक क्या हाल है? मैम? क्या हुआ शहनाज, इतनी डाउन क्यों है? Why you so down शहनाज? मैं चाय पीजिए, आंखें आपको खोलो। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। नाराज क्यों है? नाराज है, डाउन है, क्या है मुझे बताएं। नहीं नाराज नहीं हूँ, बस डिप्रेशन का शिकार हूँ। आई मेरी जान, क्यों, क्या हुआ? बेबीज नहीं है ना मेरे पास, 8 साल हो गए हैं शादी को। हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने जब चाहे तो अल्लाह की देन है। हाँ डिप्रेशन और हम 3 बहनें, तीनों के पास ही नहीं है बेबीज। आपको पता है जितने जो हम टेंशन भी लेने से ना बहुत सारी चीजों को रोक लेते हैं। हाँ जी। चले मेरी मैंने बहन अपने बालों के बारे में पूछना था कि फ्रीज बहुत ज्यादा है और कर्ली भी हैं, और इसके अलावा ये कि 12 महीने डैंड्रफ रहती है बालों में ना, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं जाती। अच्छा चलो और मैं फ्रीज इतना ज्यादा है कि मैं दुपट्टा नहीं सर से उतार सकती, अच्छा ऐसे झाड़ू की तरह जो कहते हैं ना, वो वाला फ्रीज है। अच्छा इसके लिए और बता दें कुछ। चले चले बताते, बिल्कुल शहनाज आप परेशान ना हो और हंसते मुस्कुराते रहे। ये अल्लाह की हाथ में चीज़ें हैं, ये हमारे हाथ में चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसकी टेंशन भी लेनी। उम्मीद मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि वो अपनी फ्रिज का बता देखिए रही फ्रिज का भी तो बड़ा अच्छा बिल्किस ने बताया, ये भी जो बड़ा कंडीशनर बताया बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान सी चीज़ें हर घर में होता है कि आपको बहुत बड़ी महंगी चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जब भी लगाएं वो थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाएं। अभी ये बात हो रही थी कि ताकि सही तरीके से पेनिट्रेट कर सके। जैसे कि हम बस लगाते हैं और वॉश कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तेल हल्का सा नीम गर्म जब होगा वो पेनिट्रेट हो जाएगा, या आपने तेल लगा के उसके ऊपर तौलिया गर्म करके वो बांध लिया, या जो क्लिंग शीट होती है प्लास्टिक की, थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए बांध लिया ताकि वो तेल पूरा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर और आपके एंड्स के अंदर भी, जो बालों के जो एंड्स उसमें भी, तो वो बाल के अंदर जान आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप शैम्पू जो कर रहे हैं सल्फेट फ्री शैम्पू करें, बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते में 2 बार बहुत होता है। देन अगर इतना ख़राब बाल है, बिल्किस वाला जो है ये अपना कंडीशनर ये लगा सकती हैं, नहीं तो कोई और लिबॉन सेरम होता है, या सिंपल ग्लिसरीन लेके आप अपने ग्लिसरीन ली, उसके अंदर 1 चमचा ग्लिसरीन है, 1 चमचा ऑलिव ऑयल है, 1 चमचा जोजोबा ऑयल है, ये तीनों को मिला के रख लिया, ठीक है। उसमें आप बहुत ज़्यादा इससे इनके बाल है, विटामिन ई ऑयल के 2 कैप्सूल डालिए, ये बना के रख लिया। आपने शैम्पू किया, आपके पास कोई कंडीशनर नहीं है, कुछ नहीं है, शैम्पू करने के बाद आपने जस्ट तकरीबन यूँ समझिए कि 5 से 7 कतरे लिए, आपके हाथ चिकने हो गए और वो बिल्कुल एंड्स में लगा लिया। उससे बालों में चमक भी आ जाएगी, बाल बिल्कुल मैनेजेबल भी हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा और चिकनाहट भी नहीं रहेगी। अच्छा ऑल्सो अगर आपके बालों में फ्रिज से आपके बालों में कर्ली, तो कोशिश करें अपने कर्ल को मेंटेन करें। बिल्कुल वो कर्ल्स आप कर देगा, वो बड़े अच्छे कर्ल्स बन जाएंगे, वो भी अच्छे लगते हैं, उसको भी मैनेज करना। अगर आपके नेचुरली कर्ल्स है, फिर आप उसको सिल्की स्ट्रेट में तेल से तो नहीं कर सकते ना। मगर हो सकता है किसी के बहुत फ्रिजी होते हैं, गंदे वाले कर्ल की बात है, उनके बाल फ्रिजी है, मतलब बाल बहुत रफ हो गया, जिसकी वजह से बाल रूखा बेजान हो जाता है। और बालों को शैम्पू के बाद बिल्कुल टाइट, जो नहीं था वाला टाइट कोम से चपट बांध लें और बंद कर दें। चपट क्या होती है? चपट ये तो मुझे लगता है लगाने वाली चीज होती है। बिल्कुल चपट, बिल्कुल टाइट बांध दें और उनको नेचुरली आप सुखाएं, आपका आधा फ्रिज निकल जाएगा और फिर आप बाल खोलें, आप दुआएं देंगी। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, मैं जाती डॉक्टर बिल्किस साहब के पास आती। हाँ मुझे है बिकॉज उन्होंने कहा कि इनको काफ़ी 12 महीने डैंड्रफ रहता है, तो इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया हो ये चीज़, बिकॉज एट टाइम्स आपकी हेयर क्वालिटी काफ़ी डिपेंड करती है आपकी स्कैल्प क्वालिटी पे, तो वो चीज़ एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। प्लस मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई हार्मोनल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से बालों की क्वालिटी या हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस का इशू हो सकता है, तो वो इस वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना बड़ा ज़रूरी है और ये चेकअप्स करने बड़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही चीज़ें
आगे लीड ऑन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हाँ भाई, ये हम यहाँ बैठ के आपको सजेशन बहुत अच्छे दे सकते हैं, लेकिन सब बाद में यही कहते हैं कि भाई लेकिन पहले जाके अपने डायग्नोसिस कराएं। जी आप। अच्छा, अब जैसे इतनी डिप्रेशन में थी ना, डिप्रेशन से भी बाल गिरते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है जिसे हम बिल्ली लोटन भी कहते हैं, ये पीने के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी डिप्रेसेंट है ये। बिल्ली का नाम इसका है बाल जड़ भी कहते हैं, बिल्ली लोटन। अच्छा, बिल्ली लोटन इसलिए कहते हैं, बिल्लियां जब ये कहीं पर इसका ऑयल भी बनाओ तो बिल्लियां बहुत आ जाती हैं घरों में, और कहीं ये रखा हुआ और लोटने लग जाती हैं। हाँ, लोटने बिल्ली लोटन। अब समझ में आई वजह क्या है। ये नेचुरली ना नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके डिप्रेशन को दूर करता है। ये बुखार, अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन है ना, उसको भी दूर करता है। हमने सिर्फ इसको क्या किया है, बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज से वो लोग जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जो बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। तो आप ये जो बाल झड़े इतना सा लेके आप पहले इसको रखें, उसमें क्या नाम है, पैन में रखें, उसके ऊपर आप पानी डालें, इसको उबालें। उबाल कर क्वांटिटी आप यही होनी चाहिए, इतनी इतनी ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको तो छान लेना है ना। ठीक है। फिर आप इसको उबाल कर फिर क्या कीजिए कि इस पहले तो इसको बहुत, क्योंकि रूट्स होती हैं तो उसको अच्छी तरह पहले धोइए। पता चला इसको पीते पीते किडनी में पत्थरी ना कर लीजिएगा, पहले अच्छी तरीके से इसको धो लीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह उबालें। आजकल चिकनगुनिया इतना फैला हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्किन की बहुत सारी डिजीज हो रही हैं, और नींद नहीं आ रही है, जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा है, उसके अलावा बाल गिर रहे हैं, तो सब के लिए ऑल इन वन आप इसको उबालें, छानें, दिन में 2 बार पीजिए। रात को इसको 7 बजे से पहले पीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 11-12 बजे उठ के बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वर्क करते करते टाइम लगाएगा, लेकिन आपको पीसफुल नींद देगा। किसी भी बीमारी से बचने के लिए 7 से 8 घंटे नींद ज़रूरी होता है। अब इसी तरह जैसे मैंने इसमें डाला है ना, इसमें कुछ चीज़ें डाल के मैं मतलब बाल अगर आपका खुश्की की वजह से गिर रहे हैं या कोई भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिर रहे हैं, तो एक ऑयल बनाना बता रही हूँ, आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसमें मैं ये बाल जड़ ज़्यादा डालूंगी। उसके बाद यहाँ पे है बांगड़ा सिया। बांगड़ा सिया बिल्कुल साहब, ये सब आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। जी, ये सब पंसार से इसलिए लाए कि इसी शक्ल में वहां से मिलता है। ठीक है, बांगड़ा सिया आपने डाला। अच्छा, मैं आपको ½ लीटर के लिए बता देती हूँ, सारी चीजें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने मेथी दाना जो है, और लौंग और मेथी दाना आप 10-10 ग्राम लेंगे। ठीक है। ये लौंग बालों के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक है। अगर आपके बालों में ना, जैसे वो बता रही कि ना बहुत ज्यादा खुश्की जा ही नहीं रही, सिर्फ लौंग उबाल कर छान कर उसका स्प्रे करें। और आप जो भी अपना शैम्पू है ना, उसको डैंड्रफ फ्री बनाना चाहती है ना, अपने आम शैम्पू में 2 चीजें मिलाएं, सिरका और चीनी पीसी हुई। 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच सिरका और अपना शैम्पू। वो पूरा बोतल में डाल के नहीं रखिएगा, वो फट जाएगा। मतलब कि जाहिर सी बात है, मैंने तो अपना शैम्पू खराब कर लिया था। आपने पहले इसको किसी मतलब के डोंगे में निकाल लें, जिसे आप वो कहते हैं। उसके बाद शैम्पू और इन चीज़ों को मिक्स करें, पानी के साथ सर पे लगाएं। आप देखें कि आपका डैंड्रफ जो है ना, अल्लाह के हुक्म से स्लो एंड ग्रेजुअली गायब हो जाएगा। ईसा कल से हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, अब्दुल शुक्र। सलाम अलैकुम जी। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक है। मोहम्मद शकूर खानी से खैल से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये वक्त की जरूरत भी है, स्पेशली लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो होती है। लेकिन हम जो मर्द हजरात हैं, हमें बहुत ज्यादा एक फील होता है कि बहुत कम उम्र में हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं ये बात करूंगा कि अभी जो क्लाइमेट का असर है, हमारा लाहौर या पेशावर का पानी बहुत मशहूर था कि वहाँ बाल भी नहीं गिरते थे और सेहत के साथ उनका इम्पैक्ट जो था वो आपके सर के बालों पे पड़ता था। लेकिन आज तो हर जगह आप देखेंगे बाल गिर रहे हैं। क्या ये पानी की वजह से है, या हम जो शैम्पू मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या डाइट के? इसका जो मेन फैक्टर है, एक तो उसके बारे में बताएं कि किस चीज से ज्यादा हमें ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये बाल गिरते हैं। दूसरी ये चीज है कि एक तो आपने बात की ना, जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये बाल
तो ज़ाहिर है मर्द हो तो अजीब फील होता है। बाल किसी भी मर्द औरत की खूबसूरती का बहुत बड़ा राज होता है। मेरी मम्मा का उस दिन सालगिरह थी तो शी इज नाउ 89 years old। तो मैं मम्मा से अक्सर कहता हूँ मुझे ये बाल दे दे, मेरे तो गिर गए। हालांकि मामा के इतने अच्छे बाल हैं, कहती मुझे नजर लगाते हो। अभी भी उनके बाल मदिया नकवी जितने बाल हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बाल हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बाल रीजन क्या है, अगर इनहेरिट करता है तो फिर मेरे नहीं गिरने चाहिए थे। अगर इनहेरिट नहीं करता तो वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बल्कीस आपा के बहुत आला किस्म के नुस्खे हैं, लेकिन वो इनका अगर वो प्रोडक्ट जो है मार्केट्स में किसी ऐसी चीज में अवेलेबल हो, बॉटल्स वगैरह में या किसी साशे में, क्या हम उसको ऑयल में, ऑयल तो आजकल बच्चे लगाते नहीं, बड़े भी नहीं लगाते, मेरे अपने बेटे भी नहीं लगाते, तो वो हम वो इनकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से अवेलेबल है और उनको हम क्या ऑयल या शैम्पू में यूज कर सकते हैं। मेरे अपने बहुत अच्छे बाल थे, लेकिन मैंने एक ग्रोसरी के स्टोर से शैम्पू लिया जो हर्बल था, मेडिकैम, ये मुझे नाम याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, तो उससे मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। इतने अच्छे बाल थे, वो मेरे कॉलेज फेलो देखते थे, यार ये खान साहब आपके बाल बड़े सिल्की हैं, कहाँ से लिए? अच्छा मुझे ये बताएं शकूर साहब, आपके वालिद साहब के बाल कैसे थे? जी, आपके वालिद साहब के बाल कैसे? जी, वालिद साहब के बाल तो गिरे हुए हैं, मतलब काफी, उनकी भी माशाल्लाह 90 एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मामा के बहुत अच्छे बाल हैं। चलें चलें, हम अभी पूछ रहे थे, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा ये मुझे आप सबसे सही सवाल है कि क्या ये और वो सही बात करें कि पेशावर का और लाहौर का पानी बहुत अच्छा, मैं खुद क्योंकि लाहौर से तुम्हें बता सकती हूँ, लाहौर स्किन भी अच्छी रहती है, बाल भी अच्छे रहते हैं, तो कराची में खारा पानी बाल, पेशावर में भी ऐसा था, लेकिन अब वो कहते हैं जो हर जगह, लाहौर में भी लोगों को मसला है, पेशावर में भी लोगों को मसला है, तो इज इट बिकॉज ऑफ द शैम्पू दैट वी आर यूजिंग? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट और फिर डाइट, पानी। बल्कि मैं बताऊँ, ये मैं समझती हूँ पानी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप जब अमेरिका जाते हैं, यूएसए, वहाँ हार्ड वाटर है, ठीक है, वहाँ कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। वहाँ जब भी जाओ आप नहाते हुए आपके बाल गुच्छे के गुच्छे आते हैं, दुबई, ठीक है ना, वो हार्ड वाटर, वहाँ पे अलग से पे एक फिल्टर प्लांट लगाओ घर के अंदर, तब जाके, तो जब भी वहाँ से जाओ, यहाँ का पानी जो है हमारा हार्ड वाटर नहीं, लेकिन कहीं कहीं खारा पानी भी बालों को गिराता है, आजमाया हुआ, जहाँ पे नमकीन। आई थिंक उन्होंने जो तीनों चीज़ें मेंशन की ना, वो तीनों चीज़ें ही फैक्टर हैं, पानी, डाइट, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आप देखें वेदर के हिसाब से हमारे बाल रिएक्ट करते हैं, जो है ब्लो ड्राइज नहीं टिकते इस वेदर में, बाल फटना शुरू हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाती है, ऑयली स्कैल्प हो जाता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, ये सब आई थिंक कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जेनेटिक्स पे वो बड़े नाराज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक वो पैटर्नल के जेनेटिक्स ले गए, क्योंकि वो पॉसिबल है। तो बस आई थिंक कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। और पहले इन्होंने मेंशन किया, पहले बाल इतने नहीं गिरते थे, पहले हमारी जो खुराकें थी वो बहुत खालिश थी, अब नहीं है। पहले हमारे पेरेंट्स देखें, जो वो कहते हैं हम घी खाते थे और मलाइयाँ ज़बरदस्ती खिलाई जाती थी, और ये सब है बेसिकली प्रोसेस फूड नहीं खाते, अपनी तरह से वो मॉडर्न ग़िज़ाएं खाते थे, बट स्टिल वो प्रोसेस फूड। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अफेक्ट की हैं उनको। एंड देन अगेन हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ से डेफिशिएंट है, वो लाजमी। अच्छा हम लोग तो केमिकली करते हैं ना, मैंने बिल्किस साहब की तरफ जा रही हूं वापस, क्योंकि टाइम में बस मुख्तसर। जी बिल्किस साहब। अच्छा देखिए, मेरी प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट से मिल सकती है, नेचुरलाइज के, आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब मर्दों के बाल गिरना शुरू होना तो लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। एक मिनरल है सिलीनियम, जब आपका फैटी लीवर होता है तो सिलीनियम जो है ना वो फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनता, जिसकी वजह से मर्दों में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अच्छा, अब मॉडर्न ज़माने में कहते हैं कि जिंजरॉल, एक्सोसोम आ गया है ना, जिसमें कहते हैं जिंजरॉल, कि जिंजरॉल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, वो आपको जिंजर से मिल जाता है। जब मर्दों के बाल गिरना शुरू हो तो सिर्फ ऐसे इतने से कट करके ना आप इसको स्काल्प पे लगाना शुरू करें, मगर जंग नहीं करें, क्योंकि ये कोई है ना, मतलब वो नहीं करेगा, पता चला आपको ये एक ये दो टुकड़ों से बाल नहीं आएंगे, डेली करना है रात को, स्लो एंड ग्रेजुअली, बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा है, देखिए इस ज़माने में रोज़मेरी बहुत अच्छा है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा है, कि अगर आप घर में करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपके स्कल्प जो है ना वो ऑयली है, जब ऑयली स्कल्प होती है तो उन लोगों को तो ये जो मैंने बाल झड़ बोला ज़रूर पिए, क्योंकि स्ट्रेस उसका एक वजह होती है, जैसे अभी नया स्ट्रेस और दूसरी वजह हार्मोन होते हैं, तो ये वाला टी तो आप ज़रूर पिए। उसके अलावा देखिए मैंने जिंजर का पानी निकाल के रखा है, जैसे इसको क्रश करके इस पे आप फिर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के 10 से 15 कतरे डिप करें,
آپ کا بہت اچھا ہیئر ٹونک تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. جو میری بہنیں اسکارف کرتی ہیں اور اچھا آئلی اسکالپ ہوتا ہے, ان کے بال گرتے ہیں, اس کو چھان کر آپ کسی اسپرے بوٹل میں ڈال کر اچھی طرح سر کی جڑوں میں لگائیں. اور یہ جو میرے بھائی اسکوٹر پہ جاتے ہیں وہ بھی یہ لگاتے ہیں بائک پہ. اور گھر پہ بنانے کا جو تیل میں بتا رہی تھی نا, اس میں آپ جنجر بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ 2 تیلوں میں بنائیں گے, یا تو تل کے تیل میں یا سرسوں کے تیل. اچھا ابھی کس طرح ہم یہ جو بھی آپ تیل بنائیں لگی نا, اس کی ریسیپی میں ریپیٹ کروں گی, مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو تیلوں والا تیل کی آپ بات کریں اس پہ جاتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈو ناٹ گو اینی ویئر. آفٹر دا بریک. جناب آج میرا ٹاپک ایسا ہے, اور ٹاپک پہ بولنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے بیکاز ان کی آزمائے ہوئے نسخہ, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر لائبہ ہے, کاسمیٹولوجسٹ ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ام راحیل ہیں, ڈاکٹر بلقیس ہے, تو ان کے پاس ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جو ہے نا نسخوں کی بھرمار بھی. اور کیونکہ میں جو ان کے اپنے بال بھی جب دیکھتی ہوں تو آئی ایم سو کنونسڈ کہ جناب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اتنی اچھی اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچاتی ہیں وہ خود آف کورس آپ نے جو اچھی ٹوٹکے لوگوں تک پہنچاتی ہیں, نسخے پہنچاتی ہیں, آپ لوگ اپنے پہ بھی اسے ٹرائی کرتی ہیں؟ میں بالکل, جو کوئی مجھے بتاتا بھی ہے تو ٹرائی کرتی ہوں. کبھی کبھار جو ہے نا نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھار فائدہ ہوتا ہے. جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں یہ آئل کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. ہم نے اس میں جو ہے نا, یہ آئل ہم کس چیز کا بنا رہے تھے, جن آڈینس سے میں بھی جوائن کی ان کے لیے بتائیں. جی, یہ مطلب اگر آپ کے بال گرنا شروع ہوئے ہیں, آپ کے لیبس بالکل صحیح ہیں نا, لیبس جیسے آپ کو تھائرائڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو آئرن کا کوئی ایشو نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کے بال گر رہے ہیں, تو اس کا ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کو سبوریا ہو یا کوئی بھی ایکسٹرنل ایشو ہو, تو اس کو ایڈریس کرے گا. یا آپ نے بہت زیادہ کیمیکل یوز کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اسکلپ ڈرائی ہو گئی ہے, تو یہ آئل آپ کی ہیلپ کرے گا. جیسا میں نے کہا تھا کہ 50 گرام آپ بال جھڑ لے لیں, 50 گرام آپ وہ جو ہے نا بھانگڑا سیاہ لے لیں, پھر اس میں آپ 10 گرام بھی میتھی دانہ اور لونگ ڈال دیجئے, اور ادرک کو اچھی طرح کوٹ کر اس میں ملائیے. اس کا جیسے پانی اچھا سا پک جائے, پکنے کے بعد 2 طریقے, یا تو اس کا واٹر الگ رکھ لیں, فریج میں رکھیں, ایئر ٹائٹ جار نہیں کریں, صحیح ہلکا سا وہ کر کے اس میں سے 1 چمچ لے لیجئے, 1 چمچ تل یا سرسوں کا تیل لیجئے, مکس کیجئے, لگائیے. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے نا, بالوں کو مینیج کرنے کے لیے, یہ بال گر رہے ہیں, آپ کا بہت زیادہ آئلی اسکلپ ہے اور سلکی بال ہے, تو آپ بند گوبھی کی مدد لے سکتے ہیں. آپ نے سمپل بند گوبھی کو جیسے بلینڈ کرنا ہے, کوشش کیجیے گا اس میں پانی زیادہ نہ ڈالیں تاکہ اسی کا ایکسٹریکٹ نکل سکے, یا وہ اس ایکسٹریکٹر میں نکالیں جس میں ہم گاجر یا سیب کا جوس نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ بالوں میں لگائیں. تو جن کو بہت زیادہ آئلی اسکالپ ہوتا ہے نا, جیسے اچھا وہ لوگ بہت زیادہ نا اسٹریس انزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں, جن کے یہاں بہت زیادہ آئل آتا ہے, یا اگر پورے سر میں آئل آتا ہے تو پلیز کولیسٹرول چیک کریں. کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بھی آپ کو پسینے آتے ہیں اور آپ کو کھانا کھاتے ہی نیند آتی ہے. میرے بھائی کہتے ہیں نا, ہم تو ہم خوراک اچھی ہے سب کچھ, جو بہت اچھی خوراک کھاتے ہیں نا ان کے بھی بال گرتے ہیں. تو یہ چیزیں یاد رکھیے, زیادتی ہر چیز کی بری. اور آخری چیز, بالوں کو اچھا رکھنا ہے, اپنی اسکن کو اچھا رکھنا ہے, تو آپ یخنی کا استعمال کیجیے. تو یخنی آپ کے بالوں کو گرنے سے بھی روکے گا, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی اچھا ہے. اور پرانے زمانوں میں یخنی, اور یہی یخنی بچپن سے ہی اپنے بچوں کے لیے نا جیسے اسٹاک بنا کے رکھے, اسی میں ساری چیزیں بنا کے دیں. ساگو دانہ بھی اسٹارٹ کیا. مجھے مدیحہ یہ مینشن کرنا ہے کہ کچھ بالوں کا نارمل سائیکل بھی ہوتا ہے گرنا, وہ ایک نارمل ہے گرنا. اس میں جو لوگ اسٹریس ہوتے ہیں نا وہ پینک ہو جاتے ہیں, اس میں مزید بال اور گرتے ہیں. بٹ یہ ایک جو دیکھ رہا ہے کہ آتے ہیں جی ہم پورا سال تو وی ور فائن, سڈنلی ہمارے بال گرنا شروع ہو گئے. آپ وہ دیکھیں کہ کیوں گر رہے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ کا سائیکل ہے دیٹ از کمپلیٹلی نارمل, وہ آپ کے بال شیڈ ہو کے یو دے کمنگ بیک ٹو دا نارمل اسٹیج اگین. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ 100 to 150 strands روز گرنا از کمپلیٹلی نارمل, وہ گرنا از کمپلیٹلی نارمل. اب وہ آپ کب دیکھیں گے, when you taking a shower, آپ جب نہا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بال نیچے گرے ہوئے ہیں, دیٹ از الارمنگ. جو آپ کے تکیے کے اوپر آپ اٹھ رہے ہیں اور بہت زیادہ بال گرے ہوئے ہیں, دیٹ از الارمنگ. لیکن اگر آپ برش کر رہے ہیں اور بال گر رہے ہیں تھوڑے بہت, 100 to 150 از نارمل. تو وہ بھی ایک سائیکل آتا ہے جس طرح I'm sure آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ ایک سال میں ایک سائیکل آتا ہے جس میں بال شیڈ ہوتے ہیں. جب ساون کا مہینہ آتا ہے نا,
बारिश में बाल गिरते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हफ्ते में कितनी दफा शैम्पू करना चाहिए? मैं अपनी कॉलर मुझे लगता है थ्राइस अ वीक, ऑल्टरनेट डेज पे कर और जो लोग रोज शैम्पू करते हैं नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। सुन लिया, ओवर एक्सफोलिएशन किसी भी चीज की इज नॉट गुड। जो लोग ड्राई शैम्पू करते हैं वो सही है नहीं, वो उससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि शैम्पू तो वही ऑल्टरनेट तो क्या करें, एक्सरसाइज करें, गंदे बाल बताते हैं मेरी बहन, बताते हैं अंबर, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन है भाई हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शहनाज है इस्लामाबाद से। जी मैंने पूछना था कि मेरा बेटा 13 साल का है और उसके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। अच्छा ठीक है शहनाज, वो कहते हैं ना सलाम ना दुआ, मतलब अस्सलाम वालेकुम कैसी है? ये तो बता, हाल तो बताएं अपना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आई ना आवाज आपकी। अच्छा आपके अपने बाल कैसे हैं ये बताएं? जी आपके अपने बाल कैसे हैं? मेरे बेटे के बाल गिरते हैं और सफेद हो गए, 13 साल उसकी उम्र है। अच्छा उन्होंने कहा सॉरी मैं कोई एक्स्ट्रा चीज के जवाब नहीं दूंगी। अच्छा चले कोई बात नहीं मेरी जान। अच्छा बेटा 13 साल का है, वो अपने बालों पे कुछ जेल शिल वगैरह तो नहीं लगाता जैसे आजकल के बच्चे बड़े फैशन करते हैं? कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते। अच्छा सब्जियां खाने के आदी है, जैसे पालक वगैरह खा लेते हैं आप लोग हफ्ते में? लौकी पालक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां बनती हैं, सब्जियां बच्चे खा लेते हैं। अच्छा एलर्जी तो नहीं है कोई? मेरे बेटे को टाइफाइड बुखार हो गया था, उसकी वजह से टाइफाइड भी कमी है। और उसकी जब से टाइफाइड बुखार हुआ था तब से उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए, रक्त तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा मैं बता सकती हूँ होम्योपैथिक की दवा? हाँ बता दीजिए। देखिए अगर ऐसा है ना तो 13 साल का है, कोई केमिकल यूज नहीं करता है, तिल का तेल लगाइएगा और आंवला का मुरब्बा सुबह अच्छी तरह उसको धो के, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर में बने हुए होते तो नुकसान ना हो, वो अच्छी तरह धो के उसे दीजिएगा। होम्योपैथिक की दवा मैं बता रही हूँ। अगर किसी के बाल टाइफाइड के बाद गिरते हैं तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 बार पीजिएगा। और अल्फा होम्योपैथिक की ऐसी दवा है जो लूसन से बनती है, वो ताकत का खजाना है। तो अगर बच्चों को भी अल्फा मदर टिंचर में 10-10 कतरे दीजिए तो इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएंगे बाल। लेकिन बालों की असल दवा जो है ना वो जबरांडी है और विज़बिडिन है, लेकिन क्योंकि टाइफाइड की वजह से वो चीजें हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, जबरांडी मदर टिंचर में अगर आपके बाल नज़ला जुकाम खांसी से सफ़ेद, नज़ला जुकाम खांसी एलर्जी की वजह से, तो फिर जबरांडी इसकी दवा बनती है। विज़बिडिन ऐसी दवा है कि अगर मतलब लेट 20s में भी मेरे लोगों के बाल दोबारा काले होते हुए देखे हैं। अच्छा लेकिन फिर वो आंवला रीठा से जी बिल्कुल, मैं अपने तजुर्बे से बात कर रही हूँ। सही। अच्छा मुझे मिसाल मेरी अपनी बेटी के बाल ना, मेरी अपनी बेटी के बाल बहुत सफ़ेद हो गए थे, तो उसने सारा ने भी विज़बिडिन और मैंने उसको जबरांडी देके उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाल दोबारा जो है ना काले हो गए। सबसे मेन अब वो 24 की आपको रूट कॉज पता होना बेसिकली। हर किसी को सूट नहीं करती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना मसला बताना है, आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास हो, देन फिर उसके बाद आप जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपको फायदा देगी। ये जो डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ट्रीटमेंट्स कराते हैं जो PRP हर कोई कर रहा है, मतलब हर कोई कर रहा है। और मुझे एट टाइम्स में देखती हूँ इसको तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों? 8 सेशंस करा लिए, डॉक्टर साहब ने कहा था 8 सेशंस के बाद रिजल्ट आएगा। जब आपको 2-3 के बाद भी नहीं आया तो आगे भी नहीं आना। और एलोपेशिया में तो PRP काम ही नहीं करती। आपके वही तो सोल्जर्स है ना जो आपको नुकसान पहुंचा रहे, फिर उसको निकाल के इधर डालने की क्या जरूरत है? होता ये उल्टा और खराब हो जाए। हमारे लोग कितने मासूम, बहुत मासूम है। मैं ये कहती हूँ इतने वनरेबल होते हैं और डॉक्टर्स इतना नाजायज फायदा उठाते हैं ना। एट टाइम्स आई एम रियली सॉरी हमारी कम्युनिटी को, लेकिन जो ऑपोजिट साइड पे बैठा है ना वो आप पे बड़ा ट्रस्ट करके आ रहा है और आप कहते हो जो ये करा लो वो करा भी लेता है, फिर आप बस आप तो अपने घर चले जाते हो, किस मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आता होगा। सिर्फ आपको वो चीज सजेस्ट करता है जो उसके पास होती है। मैं कैंसर पेशेंट का बताऊं, उन्होंने पेशेंट की सर्जरी के बाद वो बंदा ठीक हो सकता था, लेकिन डॉक्टर ने कैंसर हॉस्पिटल उसको डायरेक्ट कीमो पे डाल दिया, उसके पास कोई चांस नहीं बचा। अब सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि तो ऑपरेशन कर देते, उसने कहा हमारे पास था नहीं तो उसने कीमो पे डाल दिया। देखे ना, इनका 1 मिनट की बात है। एग्जैक्टली आपने किसी की जिंदगी से खेल गए हैं। सिर्फ पेशेंट्स पैसे इकट्ठे करके आते हैं आपके पास, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से आते हैं। अच्छा मैं चाहूंगी आप भी आ जाए उम्मी, अपने अकाउंट में आ जाए और उम्मी भी बताएं कि उम्मी आज बालों के लिए क्या बता रही है। देखिए ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात की कि बगैर बिला वजह आप किसी के साथ करते हो ना तो वो आपके साथ होता है, हम ये याद क्यों नहीं रखते।
मुकाफात है अमल, आपको पे करना पड़ता है। बिल्कुल, बरकत भी नहीं रहेगी आपके साथ। और दूसरी बात है कि मेरे पास तो डॉक्टर्स भी आते हैं ना, उन्होंने कहा मैंने PRP कराया, मैंने कहा आपको एलोपेशिया, तो आपने PRP क्यों कराया? अब एग्जैक्टली वो तो एलोपेशिया जो एक बीमारी है ना, वो तो immune आपके disorder अपने है। ही सेल्स आपको अटैक कर रहे होते हैं, आप वही सेल्स निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके इंजेक्ट कर रहे हो। क्यों डाल रहे हो? गोना हेल्प यू। ओह माय गॉड। हाँ भाई, थोड़ी सी आप रिसर्च करें और प्लीज बालों के मामले में कोई ना ना कराए। हाँ, बालों के मामले में एक सेकंड ओपिनियन जो है वो जरूर लें। जी में अच्छा मदिया, बालों के लिए हर चीज़ के मामले में आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए। कि आपने कहा कि बस अब डॉक्टर ने कह दिया या किसी ने भी कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़ बताने से पहले कहूँगी कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। पेशेंट आते कहते क्या करें, एक शुरू करते, फिर दूसरा अच्छा लगता है, फिर तीसरा अच्छा लगता है, फिर चौथा टोट के रेमेडीज, तो हम यूं घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी इतनी डिटेल के साथ, जैसे बिल्किस ने बताया है, आप स्टार्ट कीजिए। कम से कम 1 महीना तो दीजिए, मिनिमम 6 वीक्स आपको लाजमी 1 महीने से 1.5 महीना देना है। अगर अल्लाह ना करे कोई एलर्जीज स्टार्ट हो गई हैं, कोई रिएक्शन हो गया, तो आप फ़ौरन छोड़ सकते हैं, वरना आपने 1 महीना लाजमी देना, आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन ये जो स्विच करते हैं ना एक के बाद, जैसे चैनल बदल रहे हैं, टिकते नहीं है, तो कभी आपको फायदा नहीं होगा। बाल भी टिकने कोई नहीं आपके। अच्छा, बालों की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दी। हम जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अब हेयर फॉल की बात मैं करें, कोई सा भी शैम्पू आप जो भी इस्तेमाल करें, आपने अपना शैम्पू लिया, पहले उसको डाइल्यूट किया, ठीक है। शैम्पू बहुत गाढ़े होते हैं, जैसे आपने आधा शैम्पू और आधा पानी ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी शैम्पू हो सकता है, वैसे आपको हर किसी को अलग अलग शैम्पू सूट करते हैं। अब इस शैम्पू के अंदर आपने क्या करना है, पहले तो आपने हाफ बॉटल शैम्पू लेके उसके अंदर हाफ बॉटल पानी डाला है, उसमें 1 टुकड़ा आपने अदरक का डाल दिया, इस शैम्पू की बोतल के अंदर डाल देंगे आप। अच्छा। और इसके अंदर तकरीबन हाफ बॉटल के अंदर 7 से 8 लौंगे डालेंगे। जैसे बिल्कि हमेशा समझाती हैं, देख लो इसके ऊपर इसकी मिर्च लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए। और 1 अदद जो है तेज़ पत्ता आपने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके बाद ये आपने शैम्पू की बोतल के अंदर ही छोड़ देना है, और इसमें 1 चमचा डालेंगे सफ़ेद सिरका। ये तमाम चीज़ें डाल के जो है, ये आपका शैम्पू है, और ये तमाम 4 चीज़ें जो आपने डाली हैं शैम्पू के अंदर रहेंगी, और इससे आपने शैम्पू करना है। ये बस ये आपका भी हो गई, शैम्पू ज़्यादा चलेगा, डाइल्यूट हो गया ना, डाइल्यूट हो गया ना आपने उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। देखें, जो आपकी बीमारी है, कोई रीजंस है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, बंदों का भी हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, जैसे हम अपने भाइयों के देखते हैं, उनके बाल जब गिर रहे होते हैं। देखिए, हम एक जनरल एक बात करें तो बहुत सारे घरों में एक ही बॉटल शैम्पू की आती है, वो घर का मर्द, औरत, बच्चे सब इस्तेमाल करते हैं। सबके लिए अलग अलग शैम्पू नहीं है, ना कोई अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें आपका जो भी जनरल शैम्पू, जो भी आप ले रहे हैं, आपके बजट में आ रहा है, आपको पसंद है, आपने उस शैम्पू के अंदर ये 4 चीज़ें डाल देनी है। इसमें अब आप बच्चा बड़ा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये किसी को नुकसान पहुँचाएगा या कुछ ऐसा होगा। तो ये आपने इस तरह से बनाना है, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपका शैम्पू घर में तैयार हो। बेहतरीन बचत स्कीम। तो ये आपने 2 शैम्पू। अच्छा, दूसरी चीज़, अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऑयल भी लगा रहे होते हैं कि वो एक बड़ी बहस है कि कब लगाना है, कब छोड़ना है, सब आपको पता है। हमसे ज़्यादा वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, वो इतना गौर और फिक्र करती हैं चीज़ों के ऊपर, सब पता है। एक कॉलर ने बड़ी प्यारी बात की थी कि पहले हमारे यहाँ बालों को वॉश करके तेल लगा के चोटियाँ बांधते थे। हमने कॉलेज लाइफ तक चोटियाँ ही बांधी हैं, हर वक्त कसी हुई 2 चोटियाँ बंधी हुई होती थी। आज तो हमारे बच्चे बालों को बांधते ही नहीं है, लेकिन वो बालों को डैमेज नहीं होने लगती ना, कितनी अच्छी नहीं लगती जी। लेकिन वो जो 2 चोटियाँ, ये कसी हुई जो चोटी होती थी, वो आपके बालों आज भी बनाती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये आपके बालों को उलझने नहीं देता है, आपके बाल टूटता नहीं है, आपका बाल रफ नहीं होता है, आपका बाल सेफ रहता है। लेकिन एक चीज, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट भी बांधे ना, तो वो भी हेयर लाइन नहीं। अच्छा, देखो, एक तो रोज नहीं बांधनी, आप घर में बांधो, लेकिन नीचे से आप टाइट ऐसे नहीं, जैसे वो अम्मी बच्चों का, आज भी बच्चे आते तो वो लगता है आंख आईब्रो यहाँ तक आ गई है। एक्चुअली मेरा क्योंकि माथा बड़ा छोटा रहा है, तो अम्मी मेरी तो बचपन में मशहूर थी कि बिल्कुल टाइट बांध करके अम्मी रखती थी कि इसका माथा निकल आए किसी तरीके से ना, और एक्चुअली निकल ही आया, हेयर लाइन रिसीड हो गई पीछे कर करके। तो आई थिंक वो भी एक रीजन हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा टाइट बांधो, तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधने। और दूसरी से भी अंबर ने कहा कि बालों के वेट कैसे कि यहाँ से बाल आपका गिरता है, तो बाल अपने घर में, जो आप बाहर जा रहे हैं आपका स्टाइल है बनाते रहे, लेकिन घर में आपने मांग पार्टिंग ना चेंज करनी चाहिए। एक ही स्टाइल में जिंदगी भर बाल बनाएंगे, वहाँ से बाल गायब। आजकल हमारी लड़कियों का मसला ये है कि हमारी लड़कियों की यहाँ से बाल इस वाली साइड से बाल, हमेशा कहते हो कि चेंज करो, ट्रिमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कुछ लड़कियां देखी हैं, लंबे बालों के नीचे से दुम हो जाएगी, लेकिन बाल लंबे
नहीं है ट्रिमिंग जरूरी, उससे बाल हेल्दी होते हैं। आप हर 3 महीने बाद खुद ले लें, अगर नहीं जाना पार्लर खुद से करके थोड़ा सा, और बीच में लेयरिंग दे थोड़ी सी नीचे। वो आप ही कर सकती हैं, बीच में खुद से ले लेना, हम नहीं लोग नहीं कर सकते। नहीं होने, जिनके बहुत घने बाल है ना, उससे भी इनका ये चीज हेयर फॉल होती है, गंजपन आता है। जिनको ना बाल बढ़ाना हो ना, तो चांद की दूसरी तारीख को बाल करना, चांद के दूसरे। हाँ, आपके लिए 14 से पहले चांद की 14 तारीख जो होती है, मतलब जो चढ़ता हुआ चांद है उससे पहले, मतलब उन दिनों में आपको बाल की ट्रिमिंग करनी चाहिए। वरना कहते हैं ना कि हाँ, चांद की पहली तारीख को मिट्टी के बर्तन में पानी हल्का सा गीला करके। जो बाल ट्रिम करते हैं ना, जिनके बाल बहुत गिरे, तो एक टोटका बताती हूँ। कॉल मेरे साथ एक मिनट जी, कॉल कौन है जी? बहुत शहाना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाना बात कर रही हूँ। शहाना कैसी है? ठीक है जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार है, इसलिए क्या पूछना चाहेंगे? आप बहुत फेवरेट है। आप फेवरेट है। आई थैंक यू जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरे बालों का मसला ये है कि मैं हेयर स्ट्रेटनर जो है बहुत इस्तेमाल करती हूँ, उससे मेरे बाल जो है वो डैमेज हो गए हैं और रूखे हो गए हैं, बिल्कुल ना जान नहीं है इनमें। तो प्लीज आप मेरा ये मसला जरा हल करा दें। कैरेटिन का बालों में स्ट्रेटनर इस्तेमाल करती है ना? कैरेटिन करा लें। हाँ, अब हर कोई वो वाली बात है, कैरेटिन होम रेमेडी ऐसी हो ना जिससे होम रेमेडी। जी जी, घर में उसको सही कर सकूं। ठीक है, आपको अभी हमें बता रही है। बहुत शुक्रिया शाना आपकी कॉल का। अच्छा, इस तरह के जो बाल बर्न हो जाते हैं या जैसे बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई या आयरन से डैमेज हो जाते हैं, एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश लेना है। लेकिन उसके अंदर जैसे आपने तकरीबन आधा कप एलोवेरा जेल लिया है, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून आपने विटामिन ई ऑयल ऐड किया है। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंड करके आप बना के रख लीजिए और इसको आपने बालों पे लगाना है, खासकर जो डैमेज हेयर है उस पर लगाना है और अच्छी तरह से लगा के एंड्स के ऊपर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। मिनिमम भी 2 घंटे छोड़ दें या रात भर लगा लें और उसको वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार इसको करना शुरू करें तो ये जो डैमेज हेयर है वो आपको खुद फील होगा कि बाल आपका स्मूथ, बिल्कुल वही जो प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट्स का जो रिजल्ट है वो आपको घर में बैठे मिल जाएगा। आपके बाल की ग्रोथ भी होगी और जो रफनेस है, जो डैमेज हेयर है, वो भी रिपेयर हो जाएगा। और मम्मी इनको खास बताएं कि आयरन इनके मेन जो कॉज है आयरन। आयरन में बहुत किस्में होती हैं। एक आयरन आती है जिसके टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद वो हाई नहीं जाएगा, तो वो आपके बालों, आपको सोचें आपके, मैं कहती हूँ शाबाशी इन बालों को जो आयरन बर्दाश्त करते हैं। आपके हाथ जल जाते हैं हम जब कैरेटिन करते हैं एक सर्टन, तो अवॉइड करें। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा ब्लो ड्राई सीखें, और अगर आप आयरन कर रहे हैं तो कम टेम्परेचर पर रखें और इसको नहीं, क्योंकि आप बर्न कर रहे हैं बाल आपके टूटते हैं। और जब भी आयरन करें पतला बाल ना लें, पतले बाल लेंगे ना तो वो और टूटेंगे आपके बाल। थोड़ा सा मोटा बाल लें ताकि उसकी हीट बर्दाश्त करे। चंक बड़ा प्रोटेक्टिव चीज है बाल के, आप निकलो तो वो अंदर नहीं जाता, इतनी वो स्ट्रॉन्ग चीज है। Exactly. ठीक है, और वो मुंह में भी हो तो वो तब भी यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप सोचें स्ट्रेटनर्स अगर इसको स्ट्रेट कर रहे हैं और कुछ इस तरह करें तो कितनी डैमेजिंग चीज होगी, यू नो। या ब्लीचेस जब टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं तो किस तरह करें। कभी ब्लो ड्राई कैरेटिन, मैं कभी अपने बालों को हीट यूं नहीं दे सकते। हाँ, मैं दूर रखती हूँ और बस यूं ड्राई करती हूँ। बिल्कुल, डायरेक्ट हीट जो है वो डैमेज कर रही है बालों को। ये सबसे वन ऑफ द लास्ट चीजें जो डिकम्पोज होती हैं। तो आप ये सोचें कि आप वो कितना हम डैमेज कर देते हैं अपनी लाइफ में उसको कि वो तबाह बर्बाद हो जाती है, जबकि ना वो निगलने में आ सकता है। यू कांट swallow a hair, और वो डिकम्पोजिशन भी लास्ट में होती है, लेकिन हम पहले ही जिंदगी में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बिल्कुल सही। हम वाकई पता नहीं क्या पूरे बालों के साथ कर रहे होते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या बना रही हैं? अच्छा, हम बना रहे हैं हेयर टॉनिक बना रहे हैं, एक ऐसा टॉनिक जो कि हर तरह के बालों को उसकी केयर भी करेगा, आपको गिरने से भी उनके बालों को मतलब गिरने से रोकेगा और उसको रीग्रोथ करेगा। ठीक है, ये मेरे स्पेसिफिकली भाइयों के लिए ना, जिनके बाल भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अच्छा, दूसरी बात है इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात है कि इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे कि रोजाना वॉश, जैसे अभी अंबर ने कहा कि जिम जा रहे हैं, जैसे पसीना आ रहा है तो आपने प्लेन वाटर से अपने सर को वॉश कर लेना। जो पसीना किसी को आ रहा है तो आप सादे पानी से वॉश कर लें। अच्छा, अब हम जो टॉनिक बना रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने चावल का पानी लिया है। चावल का पानी पका हुआ नहीं है, आपने चावल गर्म पानी में भिगो दिए हैं। चावल धोए और गर्म पानी में भिगो दिए, और जब वो बिल्कुल पानी रात भर भीगे रहे और उसके बाद ये पानी जो है आपने अलग कर लिया। ठीक है। इस चावल के पानी में सबसे पहले तकरीबन ये 2 गिलास पानी है, इसमें आप मुट्ठी भर जो है, मतलब आप हैंडफुल जो है गुलाब की ताज़ा पत्तियां डालेंगे। अच्छा, देसी गुलाब हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी गुलाब आपने डालना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते, ये भी तकरीबन आप 20-25 पत्ते या जैसे मुट्ठी भर आप डाल दें। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि ज़्यादा हो गए कम हो गए, कोई नुकसान की बात नहीं।
तीसरी चीज़ में कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। कड़ी पत्ता ताज़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर ड्राई है तो मैं ड्राई डाल रही हूँ, वो भी 12-15 पत्ते डालेंगे। चौथी चीज़ इसमें रोज़ मैरी डाल रही हूँ चमचा भर के, ठीक है 1 टेबल स्पून। बालचड़ अभी इसकी बड़ी डिटेल में हमने बात की है, ये भी इसमें तकरीबन डल जाएगा 1 चमचे के बराबर। मेथी दाना डलेगा, बिल्ली लोटन, यस, मेथी दाना भी डलेगा 1 टेबल स्पून। और इसमें हिबिस्कस, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, गुले गुलहड़ जो है, चाइना रोज, ये डालेंगे। अच्छा, इसका रंग बहुत ख़राब है, वरना इतना बुरा रंग नहीं होता, बड़ा प्यारा पिंक कलर होता है इसका। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इस पानी के अंदर जो है इसको छोड़ देना है। और आखिर में इसमें डालेंगे रोज़मेरी ऑयल, ठीक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये डालते हैं। रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो आजकल बड़ी चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप कुछ भी नहीं करें, आप जो भी तेल लगा रहे हैं उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें, जो शैम्पू कर रहे हैं उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें, जो टॉनिक आपका उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें। रूटीन में लगा लें, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो आपको खुद फ़ायदा नज़र आएगा। सही। अच्छा, हमारे साथ फारीना है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, जेलुम से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फारीना कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं जनाब? बहुत प्यारा, बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। बहुत शुक्रिया, बस ये आपका प्यार है। क्या पूछना चाहेंगी, बताएं। जी थैंक यू, आप बहुत खूबसूरत है। आज आपने टॉपिक इतना प्यारा रखा है, डॉक्टर उम्मेर हमारे हुस्न से रिलेटेड, और डॉक्टर बल्कीस, और एक और डॉक्टर बैठी हुई है, वो बहुत अच्छी है, बाजी अंबर, इतना प्यारा हर काम करती है। थैंक यू आप लोगों ने इन लोगों को बुलाया हुआ है। थैंक यू आपका जी। बताइए क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहूंगी। मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मैं फरीना बात कर रही हूँ जेलम से। अरे फरीना, मैं तो आपका नाम आपसे पहले सारे पाकिस्तान को बता चुकी हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ देखा जा रहा है सबको बता चुकी हूँ। कितनी क्यूट है। अच्छा जी, मेरी बेटी है 8 साल की, नाहिल नाम है उसका, और उसके बाल नहीं बढ़ रहे, बहुत पतले पतले से बाल है। उसके ऊपर हर कर चुकी हूँ टोट के। ये एलोवेरा माशाल्लाह घर में लगा हुआ है, कद्दू हमारे घर में लगा हुआ है, बच्चे खाते नहीं है कद्दू, वो क्या करूँ उन लोगों के लिए? और मुझे बताएं कि डॉक्टर उम्मेर से कहीं कोई ऐसा टोटका बताएं कि जो मैं घर में इजीली कर सकूं। मैं एक गांव में रहती हूँ, मेरे से यहाँ चीजें कोई इतनी मिलती नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं फैसलाबाद से यहाँ आ गई हूँ शादी होके मेरी। अच्छा ठीक है, आपने परेशान नहीं होना फरीना, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, बस इंतजार करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं उम्मी से पूछती हूँ कि उम्मी कि ऐसा क्या करें कि आपकी बेटी के बाल अच्छे और घने और जल्दी बढ़ सकें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले फरीना हमारी कॉलर हमारे साथ जेलुम से मौजूद थी और उन्होंने पूछा उनकी 13 साल की बेटी के लिए कि उनकी बेटी के बाल नहीं बढ़े, बाल कम भी हैं, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, बाल उन्होंने कहा कि शुरू से ही कम है, उसके एक तो डाइट का ख्याल रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट। ट्रिमिंग कराते रहे, मैं ये नहीं कह रही गंजा कराएं, ट्रिमिंग कराते रहें। जैसे उन्होंने कहा गांव में रहती हैं, बड़ी आसान सी चीज़ बताऊं जो मैं अपनी नवासी के साथ भी की हमेशा, और उसके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, तो मैं पहले दिन से की थी। देसी घी लेना है, बादाम जो है, बादाम लेके आप पहले इसको जला लें, चूल्हे पे जला लें, जैसे कोयला बन जाएगा। इसी तरह जो नारियल की छाल होती है जिससे बाल होते हैं उसको जला लें, बादाम को और नारियल की छाल को जला के राख बन जाएगी, और उसको देसी घी में मिक्स कर लें। और वो देसी घी जो है वो तेल की जगह लगाएं। आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लें, ऑल्टरनेट डेज में लगा लें। सर्दियां आ रही हैं, इसमें अच्छा भी रहेगा। और देसी घी से बाल मुलायम भी होता है, बाल मोटा भी होता है, बाल गिरना भी रुक जाता है। आपको खुद फील होता है कि किसी भी तेल के मुकाबले में देसी घी जो है, और सबसे बढ़ के जो दिमाग के अंदर की खुश्की होती है वो उसको भी दूर करता है। तो वो इंशाल्लाह बाल उस बच्ची का बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कहीं के लोग कहते हैं देसी घी लगाने से दाने भी निकलना शुरू हो जाते, तो फिर गर्मी में ख्याल रखें। गर्मी में देखिए ख्याल रखें, और अगर किसी को ऐसा मसला ऐसे कि मैं अभी भी घी लगा रही होती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि दाने निकल रहे, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है देसी घी के लगाने से, तो थोड़ी देर के लिए लगाएं, या ठंडे मौसम में लगाएं। जैसे आपने 2 घंटे लगाया, 3 घंटे लगाए, फिर वॉश कर लिया। धूप में गर्मी में या धूप में या हीट वाली जगह पे ना लगाएं। आप देसी घी लगा के आप जो है खेतों में काम करेंगे तो पक जाएगा ना। हाय नहीं ये मत कीजिएगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा है कराची से। बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है? ठीक है।
الحمدللہ الحمدللہ، اتنا اچھا ٹاپک ہے، دل چاہ رہا ہے میں بھی وہیں پہ آ کے بیٹھ جاؤں. آ جائے اللہ کی طرف. آپ تو کراچی میں ہی تھی جی. کیونکہ بالوں کا حال ایسا ہو گیا مدیہ، اب ڈائی کرانے کو بالکل دل نہیں چاہتا. امبر آپ بھی سمجھ سکتی ہیں ان چیزوں کو، اور میراحل آپ بھی سمجھ سکتی ہیں، بلکہ آپ بھی سمجھ سکتی ہیں. اتنے ڈائی کرا کے بالوں کا تو حال ہو گیا میرا غرق. اور آئلنگ سے ہو گئے گے، شیمپو چینج کرتی رہی ہوں، ٹوٹکے کرتی رہی ہوں. پلیز کچھ ایسا بتائیں کہ بال صحیح سے ٹک جائیں اور یہ اس سے نکل جائیں ہم ڈائی ہو جائیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ایک ذرا میں آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن مجھے ذرا شیمپو کا بتائیں سر. ڈاکٹر لائبہ جو ہم بہت فریکوینٹلی اکثر کہتے ہیں جی ہم اپنے بالوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ شیمپو جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں، تو یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں ایکسپیریمنٹنگ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی شیمپو آپ کانسٹنٹلی وہی یوز کریں چاہے آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں اور اس سے تباہ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یو کین چینج، بٹ دین اگین کس وجہ سے آپ یوز کر رہے ہیں، کس ریزن سے یوز کر رہے ہیں. اب ایگزامپل جب آپ کا ڈینڈرف ختم ہو گیا ہے تو آپ وہ شیمپو پھر روک دیں گے، پھر یو ول سوئچ ٹو دا نارمل شیمپو. اگر آپ مزید وہ شیمپو یوز کرتے رہیں گے آپ کا بال جو وہ مزید سے مزید جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو میک اٹ، کیونکہ اسکالپ تو کلیئر ہو گیا لیکن وہ شیمپو تو اپنا کام کرتا رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پھر آپ کو شیمپو یو ہیو ٹو سوئچ بیک ٹو دا نارمل شیمپو. لیکن پلیز سلفیٹ فری شیمپوز یوز کریں. اب جو مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت مہنگے ہیں، تو اب ہماری ماشاء اللہ پاکستان میں بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور آپ کو ریزنیبل شیمپوز بنا دیتی ہیں. تو لائبہ جب شیمپو خرید رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے انگریڈینٹس میں کیا چیزیں دیکھیں کہ یہ ہوں تو لیں اور یہ ہوں تو نہ لیں؟ دیکھیے وہ انگریڈینٹس تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی کمپوزیشنز ہوتی ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو ہاں بیس لائن جو ہے جس طرح لکھا ہو کہ فار ایگزامپل جن کا آئلی اسکیلپ ہے دین دے شوڈ گو فار شیمپو جو ڈرائی آپ کے تھوڑا آپ کو ڈرائی کی طرف لے کے جائے. جن کا آلریڈی ڈرائی اسکیلپ ہے ڈو ناٹ یوز اے شیمپو جو مزید ڈرائی کرے گا. اس پہ اب تو ماشاء اللہ لکھا ہوتا ہے فار ڈرائی ہیئر، فار آئلی ہیئر، وہ لکھا ہوا ہے. آپ پلیز وہ پڑھ کے لیں، کوئی رینڈملی مت اٹھائیں. آلسو ان کو وہ سوٹ کیا تو مجھے بھی سوٹ کرے، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. پلیز 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 بلاگرز اور ان سب جو انسٹاگرام پہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں پلیز میرے ہاتھ جڑیں، وہ مت یوز کریں کیونکہ وہ ضرور کچھ ہیں جن کو واقعی فائدہ ہوا ہوگا. دیکھیں وہ جس طرح وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہیں فائدہ ہوا ہوگا. یہ سارے انفلوئنسرز پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں بیچتے ہیں. وہ آج اگر ایک شیمپو بیچے تو کل دوسرا تیل بیچ رہے ہوں گے. بالکل اسی طرح پلیز ان کے کہنے میں آ کے نہیں، اپنے بالوں کی خود دیکھیے گا، ڈاکٹر کو دکھائے گا. اگین اوور ایکسفولیشن کسی بھی چیز کی غلط ہے، چاہے وہ اسکن ہو چاہے وہ بال ہو. ٹھیک ہے، آلسو اب یہ میں کانسیپٹ نہیں ہے لیکن ایک اچھا سا بڑا اسکلپ کلینر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑی ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو امیزون پہ بھی. چلو امیزون ہی دراز پہ بہت ایزیلی مل جاتا ہے کہ آپ سمپلی اس کو اٹھائیں اور آپ جب اپنا واش کرنے لگے ہیں شیمپو تو پہلے اس کو اچھی طرح پورا اسکرب کرے بالوں میں تاکہ جتنا اسکیلپ پہ جمع ہوا سیبم ہے یا پھر اسکیلپ پہ وہ جو ڈرائینس جمی ہوئی ہے وہ ساری نکل آئے. ایٹ ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں بس خوشبو بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہم کیا وہ روٹس تو ہلکے ہلکے دھو اور نکل گئے لیکن ایکچولی ایک لیئر بن جاتی ہے پوری جو ہمارے اسکیلپ پہ ہوتی ہے وہ ریموو نہیں ہو پاتی. آپ نے تو بتا چکے ہیں جس میں چاول کو بھگو کر اس کو پیس کے بہترین اسکرب ہے کھول کر وہ اور انہوں نے چاول کے پانی کا بتایا ہے سب ریمیڈیز. ان میں سے ہم ذرا کلیئر ریمیڈیز جو کمپلیٹ کروا لیتے ہیں. اب ہم اچھا دیکھیں جو ٹونک ہے آپ نے اس کو رات بھر بھگونا ہے اور اس کے بعد صبح اس کو چھان لینا ہے. ٹھیک ہے، جب چھان کے اب اس کو اسپرے بوٹل میں بھر لیں یا کسی بوٹل میں بھر لیں. آپ اس کو ٹونک کا جلدی سے دوبارہ کوئکلی بتائیں. اچھا اس میں ہم نے چاول کا پانی لیا ہے، چاول کے پانی کے اندر جو ہے ہم نے گلاب کی پتیاں ڈال دی ہیں، تلسی ڈالا ہے، کڑی پتہ ڈالا ہے، اپنا ہیبسکس جو ہے چائنا روز ڈالا ہے، روز میری بلی لوٹن ڈالا ہے، روز میری ڈالا ہے، میتھی دانا، میں ساری چیزیں بتا رہی ہوں. اور آخر میں اس میں ہم نے روز میری آئل ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز ابھی ایک بات اور ساری چیزیں ایک چھوٹا سا میں ایک بات کہوں گی کہ کسی بھی چیز کے پیچھے نہ پڑے. اگر آپ کے بال اسکن ہوتی ہے، بال کی بات ہو رہی ہے، اگر بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کو آرام کرنے دیں، اپنے دماغ کو اپنی زندگی کو سکون دیجیے. ایکزوزومس آج کل بہت چل رہے ہیں، لائبہ کہیں گی ایکزوزوم جو ہے یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ابھی مینوکسیڈیل کی بات ہو رہی تھی لیکن پروکیپل ٹونک جو ہے یہ بہت اچھا ہے. سٹرس فروٹس کے اندر اولیو جو لیوز ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے، نیچرل بھی بنا سکتے ہیں لیکن کمپوزیشن ہوتی ہے. پروکیپل جو ہے آپ کے بالوں کا بہت سپورٹ کرتا ہے. ڈاکٹر لائبہ بتائیں گے کہ ایکسوزوم اور پروکیپل ٹونک جو ہے آپ کے بالوں کی ری گروتھ کے لیے، ہیئر فال کنٹرول کرنے کے لیے ایکسیلنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ کے لیے نہیں چاہیے تو تیار چیزیں مل جاتی ہیں. اور جو ٹونک میں نے آپ کو بتایا یہ ضرور استعمال کیجیے اور یہی تمام چیزیں آپ کسی تیل میں بھی ڈال کے اس کو اپنا ہیئر آئل بھی بنا سکتے ہیں.
صحیح ٹھیک ہے. آپ ریمیڈیز ابھی کمپلیٹ ہو گئی. ایگزوزوم اس کو پکانا کچھ نہیں, بس رکھ دو. نہیں بس آپ نے پوری رات بس بھگو کے رکھنا ہے اور بوٹل میں ڈال لو, بوٹل میں ڈالنا ہے اور چھان کے دیکھیں یہ سب الگ کر لیا. مطلب ایک رات کے اندر جتنی انگریڈینٹس ہیں وہ اندر ایبزارب ہو جائیں گے. لگ کتنا پیارا ہے نا, کلرفل بھی لگ رہا ہے بڑا, جو آپ نے بنا کے بھی رکھا ہے. اور یہ لگا کر دھونا نہیں ہے نا؟ نہیں اس کو بس جیسے اسپرے کریں گے, آپ کو کوئی ایسی فیل نہیں ہے بالوں پہ اور اسکیلپ پہ. یہ ایگزوزوم کیا ہے ذرا؟ ہاں ایگزوزوم بیسیکلی گروتھ فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. وہ گروتھ فیکٹرز یوں ہیں جس طرح ہم پی آر پی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم آپ کے بلڈ سے ہی گروتھ فیکٹر بیسکلی سینٹریفیوج کر کے نکالتے ہیں, لیکن مدیہ اس میں میکسیمم 4 ہوتے ہیں یا میکسیمم 7 ہوتے ہیں. آپ کی بلڈ کی کوالٹی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے, دیکھیں نا, تو 4 7 میکسیمم 25 تک جاتے ہیں, لیکن ایگزوزوم اسٹارٹ 1 بلین سے ہوتے ہوئے 10 بلین تک جاتے ہیں. تو 10 بلین گروتھ فیکٹر, اور کہاں 4 سے 7 کا گروتھ فیکٹر, تو دیٹس ایکول 15 سیشن پی آر پی ایکولس ٹو 1 سیشن آف ایگزوزومس, ٹھیک ہے. بٹ اس میں ریزلٹس ہمیں 80% 90% شیورٹی ہوتی ہے کہ آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ اس میں گروتھ فیکٹر ہے. لیکن پی آر پی میں آپ کا بلڈ, آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں رول پلے کرتی ہے. لیکن ایگزوزوم ہر کوئی بھی اب کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پرابلم ہے کہ دیکھیں وہ گروتھ فیکٹر ہے. اب مجھے بہت سارے ڈاکٹرز باش کریں گے, لیکن دیکھیں کسی بھی چیز کا گروتھ فیکٹر اگر آپ ڈال رہے انفیوز کریں تو وہ بھی چیز گرو کرے گی, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ گرو کرے گی. ایگزامپل کسی کو سیبورک ڈرماٹائٹس ہے, اس پہ میں نے ڈال دیا تو وہ بھی گرو کرے گا. تو کچھ بھی گرو کرے گا. ایٹ ٹائمز خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے اندر کوئی گروتھ ہوتی ہے برین میں, اسکیلپ میں, وہ بھی گرو کرے گی. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر آپ ایگزوزوم کرا رہے ہیں تو ایک دفعہ پہلے اپنا پورا چیک اپ کریں. اور کتنا اس عرصے میں کرانا چاہیے؟ دیکھیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 2 سیشن 4 to 6 ویکس اپارٹ, لیکن ہم اس سے زیادہ ریکمینڈ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ گروتھ فیکٹر اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ضرورت پڑتی نہیں ہے, بٹ اس کے ریزلٹس کافی حد تک گارنٹیڈ ہوتے ہیں. بٹ اگین پلیز میک شیور کہ آپ کے اندر کوئی گروتھ نہ ہو. اگر کچھ ہوتے ہیں نا سمپٹمز, لوگوں کو مائیگرینز ہیں یا کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں, اس کا مطلب ہے مائیگرین میں وہ بھی گرو کر جائے گا. نہیں مائیگرین گرو نہیں, بٹ دیکھیں ایٹ ٹائمز ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہیڈ ایکس کو. ہیڈ ایکس کا ریزن کوئی گروتھ ہو سکتی ہے آپ کی برین میں, کسی چیز میں, تو یو نیڈ ٹو ایڈریس اٹ اس سے پہلے کہ ہم تبھی پوری ہسٹری لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, پلیز میرا سر بہت بھاری ہے. ہاں, اور پھر دیکھیں بال ضرور اگیں, بٹ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سال 1.5 سال بعد کوئی زیادہ میجر پرابلم ہو جائے, جی ہم نے بال اگائے تھے اس ٹائم پہ تو اس کی وجہ سے گروتھ ہو گئی. ہاں, تو ایگزوزومز ڈیفینیٹلی ورک, بٹ پلیز اس سے پہلے سارے چیک اپ ضرور کرائیں. جہاں مرضی کریں, بالکل نہیں, جو صحیح بات ہے, احتیاط ضروری ہے. دیکھیں, اور اسپیشلی کیونکہ آپ یو آر پلینگ ود دی ایریا ویئر یور برین از نیئر بائی, تو پلیز ذرا دھیان دیں. یس بات تو بالکل صحیح ہے. ڈرانا میرا مقصد نہیں ہے, بٹ جسٹ یہ کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. یہ بہت اچھا. میرے پاس ایک آئی تھی, میں نے اس لیے پوچھا کتنی دفعہ کرانا چاہیے, انہوں نے کہا میں نے 6 دفعہ ایگزوزوم کرا لیے اور دیکھے مجھے فرق نہیں پڑا. دیکھیں تو وہی نا, اس کی ہسٹری نہیں لی. کون سا ٹائپس آ گئے ہیں, کچھ ہیں پلانٹ بیسڈ ہیں, کچھ ہیں جو ہماری پلاسنٹل بیسڈ ہیں. پلانٹ بیسڈ ہے نا, وہ لوگ بڑے ریپیٹیٹیولی کرا لیں, اور پھر ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کاپیاں تو یوں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. امریکن آپشن نہیں ہے تو جی چائنیز لے لیں, چائنیز آپشن تو وہ پاکستانی لے لیں, یہ ترکی میں بن رہی ہے ایسے ہی ہے. تو وہ جی وہ اتنا مہنگا, چلے ہم آپ کو آدھی سے آدھی پرائس میں کر دیتے ہیں, لیکن اس کے 4 سیشن لگیں گے. معصوم عوام بات تو وہیں جا کے پڑتی ہے, یو نو. لیکن کیا کریں, وہ ڈاکٹرز اویلیبلٹی کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر دیں گے, جی ہم بھی کر رہے ہیں, بٹ یہ کہ یہ سستا والا ہے اب یہ کرا لیں, بٹ اس کے 6 سیشن لگ جائیں گے, پیسے آہستہ آہستہ دینے پڑیں گے. یہ چیز بٹ یہ نہیں ہے چاہیے جو پیشنٹ یہ کرتا ہے کہ جی سستا کروا لیتے ہیں تو فائدہ تو چیز تو ایک ہی ہے. جیسے ابھی لائبہ نے کہا کہ سستے میں وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, لیکن پیشنٹ بھاگتا ہے پھر وہیں پہ ہے جہاں پہ اس کو سستا مل جاتا ہے. وہ سستے میں نے لوگوں کو جو باڈی کرتے ہیں نا, اپنا فیٹ فلر کرتے ہیں, فیٹ باڈی گرافٹنگ کرتے ہیں, اس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جس طرح سے کر رہے ہیں کہ سمپل وہ رکھ کے بلڈ بیٹھا وہی لگا دیا, اس طرح سے لوکل کام کر رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں امی, ہمارے اتنے زبردست ایکٹر ساجد صاحب, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ بالوں کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, مطلب تو ایگزوزوم کی بات کریں, ویسے بھی وہ اتنی انفیکشن ان کی ہو گئی تھا. لیبز ہونا ضروری ہے, پوری ہسٹری لینا ضروری ہے, اور شوگر پیشنٹ بھی نہ کرائیں. آپ کو جب منع کیا جائے تو آپ کو رکنا بھی ضروری ہے. یہ جس طرح ہم نے مینشن کیا 2nd 3rd اوپینین آپ ضرور لیں, لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے ڈاکٹرز بڑا مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ اچھا وہاں سے گھوم کے آئے تو وہیں چلے جائیں. بھائی کوئی خطرناک جاؤ. اچھا وہ آپ نے کوئی ٹوٹکا بتانا تھا, بریک آ گئی تھی, وہ کون سا ٹوٹکا تھا؟ بال جس سے ڈائی نہ کرنے پڑے. ہاں, ڈائی نہ کرنے پڑے. اچھا, بال ڈائی نہ کرنے پڑے. دیکھیں اس کے لیے آپ نے کیا لینا, چقندر کو جو ہے نا آپ سیدھا کرش کریں, اچھی طریقے سے کدو کش کر کے سکھا لیں.
आपके पास चुकंदर का जो है ना पाउडर बन जाएगा। सही है, वो आप 1 चम्मच ले लें, 1 चम्मच आप कॉफ़ी लें, उसको आप पानी में, पानी कौन सा लेंगे आप, चाय की पत्ती को अच्छी तरह उबाल के। अच्छा, वस्मा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, सही है, वो इसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए। ये आपका नेचुरल डाई हो गया, ये आपने लगाना है। इसको लगाने के बाद सादे पानी से धोएंगे, शैम्पू नहीं करेंगे। इसको लॉक कौन करेगा, जैतून का तेल। जैतून का तेल आप लेंगे, उसमें आप इमली का पानी या आप लेमन स्क्विज करेंगे। ये दोनों चीज़ें जब जैतून के तेल में जाएंगी तो आपका वो जो कलर है वो लॉक हो जाएगा। आप इस तरह कीजिए, लेकिन ये आपको बहुत दफ़ा करना पड़ेगा। अगेन आपका पिगमेंट कैसा है, कितनी जल्दी ये पकड़ता है कलर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और आप एक दफ़ा ही चुकंदर का बिल्कुल वो जैसे मैंने बताया ना कि उसको कद्दूकश करके उसका पाउडर बना के, अब तो डिहाइड्रेटेड पाउडर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगी, हम हर्ब्स की बात करते हैं, अभी मैंने आपने कहा बड़ा सूखा सा करी पत्ता था, हर्ब की भी एक ज़िंदगी होती है। अभी वस्मा की बात होती है, वस्मा डाई करने के लिए बड़ी प्यारी चीज़ है इंडिगो, लेकिन अगर वो रखे उसको 2-3 साल गुजर गए तो वो काम नहीं करेगा। तो उसकी लाइफ, उसकी देखना कितनी है, अगर आप भूसा लगा रहे, मट्टी लगा रहे, फ़ायदा नहीं है। तो उसका फ्रेश होना या उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कितने अर्से से पंसारी के पास रखी हुई चीज़, आप एक फ़ायदा नहीं हुआ, वो चीज़ रखी भी कितनी है, कितनी फ्रेश है या क्या, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने बोला जैतून का तेल लॉक करता है, तो कब लगाना है, शैम्पू के बाद तो लगाना है? हाँ, शैम्पू तो करना ही नहीं है ना, अगर आपने नहीं, आपने किसी ने लगा लिया पानी से वॉश किया, बस फिर उसके बाद जैतून के तेल में थोड़ा सा इमली का पानी, सॉरी जैतून का तेल, उसमें थोड़ा सा 1-2 जैसे इमली का पानी या आधा लेमन स्क्वीज करें, अच्छी तरह मिक्स करें, बालों में लगा लें, दूसरे दिन फिर आप वॉश करें। अपनी चीजें आप निकाल लें। एक कॉलर हमारे साथ इस्लामाबाद से, तब तक मैं उनसे बात कर लूँ। फरीहा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फरिया, क्या पूछना चाहेंगी? माशाल्लाह, वेरी गुड टू सी यू ऑल, सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा जा रहा है, गुड जॉब। मैं ये कहना चाह रही थी कि कोकोनट ऑयल पे आप लोगों ने कोई बात नहीं की है, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करें और गर्मियों में नहीं करना चाहिए, और कुछ ये भी मिथ्स हैं इसके बारे में कि जी बाल वाइट हो जाते हैं, इसके बारे में सब बता सकती हैं? अच्छा, चलें ठीक है। वैसे है कोकोनट ऑयल से बाल वाइट होते हैं? नहीं, मैं तो सुनी थी कोकोनट ऑयल से एंटी फंगल होता है। उसको तो कॉफी में भी डाल के पीते थे, कुछ लोग कहते हैं ऐसी। अच्छा देखिए, कोकोनट ऑयल ना सर्दियों में जम जाता है, तो इस वजह से सर्दियों में मना करते हैं कि जम जाता है तो नहीं करें। आप कोकोनट ऑयल को मैजिक ऑयल बना सकते हैं, उसमें कलौंजी का तेल मिक्स करते हैं, तो वो मैजिक, उसको कहते हैं मैजिक ऑयल। जब कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें और कलौंजी का तेल, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स कर लेंगे तो ये आपका मैजिक ऑयल बन जाएगा। अगर आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, चाहे स्कल्प हो चाहे आप ये है तो आपके स्किन ना आप लगा सकते हैं, इससे बहुत। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कोकोनट ऑयल लगाने से बाल वाइट होंगे? नहीं। अगर कोकोनट ऑयल है तो बाल वाइट नहीं होंगे, अगर उसमें ग्रीस मिला हुआ है तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, कोकोनट ऑयल की जैसे बात की बिल्कुल, कि कोकोनट ऑयल जो आपने फ्रेश लेना है या प्योर लेना है, जो प्रोसेस ऑयल है जिसको प्रोसेस किया जाता है केमिकल से, ऑर्गेनिक लेंगे फिर जैसे कि डब्बों में आ रहे हैं जी, वो प्रोसेस ऑयल है, बड़े बाहर से भी आ रहे हैं कि जी बड़ा अच्छे वाला है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो जमता भी नहीं है, तो वो बालों को सफेद भी करेगा। सही, ठीक है। अच्छा, आप क्या लेकर आई थी पटारी? मैं बेसिकली माशाल्लाह इन लोगों ने बताएं जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं से बता रही हूँ अपना, ठीक है, जो मैं अमूमन उसके साथ जितनी आप गौर से सुन रही होती ना, सबको तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप इनका आने वाला जल्दी से। नहीं, बेसिकली लेकिन सबसे पहले अगर मैं डाइट पे आ जाऊँ तो प्रोटीन, बालों की ग़िज़ा प्रोटीन। मैं इतने सालों से 2 से 3 अंडे खाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है। ये सब आपका नाश्ता होता है? हाँ, मस्ट है प्रोटीन चाय। तो एक प्रोटीन चाय नहीं, प्रोटीन जरूरी है। अच्छा, मैंने कहा अंडों की चाय प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना, चाहिए, ओके। प्लस मैं नट्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े से अखरोट हैं उसके अंदर, किशमिश भी है, उसमें बादाम भी है सब, तो इसमें सारे काजू भी है, 1-2 विटामिन ए हो गया, तो वो मैं ज़रूर खाती हूँ डाइट में। प्लस एक्सरसाइज भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप डिफरेंट करती हैं आप एक्सरसाइज? मैं 1 घंटा। और रोज करती हैं या हफ्ते में 3 बार? नहीं, आजकल जैसे कोशिश करती हूँ ना, तो घर में भी ना वॉक करती रहूँगी। कौन बात करती है? हाँ, ताकि स्टेप्स हो जाएं पूरे, ठीक है, वो भी। अच्छा, ये तो मेन ये चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा से ख्याल क्या रखना है बालों का, कि मैं अपने एक्सरसाइज के बाद मेरे बाल तो बहुत मतलब वो हो जाते हैं गंदे, तो मैं हल्का सा सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप डेली भी कर रहे हैं तो उससे बाल, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, ख़राब नहीं हुए, लेकिन उसको मैं पानी में थोड़ा डाइल्यूट करती हूँ,
डायरेक्ट सर पे नहीं रखती, इतना डाइल्यूट करके फिर बालों में कर लिया, वो भी हल्का हल्का, सही, ज़्यादा नहीं। जो वो करने के बाद मेरा प्रोटीन मस्ट है। वैसे असूलन आपको प्रोटीन लगाना चाहिए हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा और आधा घंटा, ना तो 20 मिनट। लेकिन मैं फिर भी जब भी वॉश करती हूँ, चाहे हफ्ते में 4 दफ़ा शैम्पू करूँ, मैं प्रोटीन, मुख्तलिफ लोगों को अभी पता नहीं है, देखें प्रोटीन और मास्क ये सब एक ही चीज़ है। प्रोटीन एक चीज़ है नहीं, मास्क, हेयर मास्क आता है वो भी एक ही चीज़ है, कंडीशनर अलग है, कंडीशनर टोटली डिफरेंट। मैं मास्क को, प्रोटीन है, कुछ भी लोग और जार्स में होते हैं तकरीबन, जो भी आपको मिलेंगे अलग अलग है। जैसे ये वाला जो है कैवियार, इसके अंदर कहते हैं कि अब कहाँ तक सही है कि इसके अंदर काला वाला मैं ट्राई करती हूँ, सही है, इसके अंदर के मछली के अंडे, अब होंगे नहीं होंगे इतने महंगे, आई डोंट नो, ट्राई किया, लेकिन ग्रेजुअली बालों को सॉफ्ट करता है। सिंपल मेयोनीज प्रोटीन जो इन्होंने बताया दैट इज द बेस्ट, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती ये प्रोटीन जार्स होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट। ये आपने जब आप शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू के बाद आपने बालों में लगाएं, उसके बाद आप बाहर निकल आएँ आराम से, अपने कपड़े पहन के अपना खाना वाना जो भी काम करना है, मैनीक्योर पेडिक्योर लगाए रखें। बीच में से उम्मी ने बताया, हम 10 दफ़ा बता चुके हैं, बेहतरीन है कि अंदर पेनिट्रेट करे, उसके लिए गरम गरम तौलिया ले लें, उसको चूल्हे में गर्म पानी में निचोड़ के रखें, ऊपर प्लास्टिक की शॉपर पहन लें ताकि जल्दी वो ठंडा ना हो आपका टॉवल। अंदर आपको ये आप 3 से 4 मरतबा करें ताकि प्रॉपर प्रोटीन जो पेनिट्रेट कर सके आपके। आप आधा घंटा भी प्रोटीन रख सकते हैं। उसके बाद जाके आप सिर्फ रिंस करेंगे, सिर्फ पानी से हटाएंगे, लेकिन एंड में मैं कंडीशनर जरूर करती हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि कंडीशनर इसमें कितना टाइम लगता है मुझे सिर्फ ये कुछ नहीं टाइम लगता, कुछ भी नहीं। मैं भी ये सोची तो मैं नहाने में 1-1.5 घंटा तो गया भाई। देखो नहीं, मैंने क्या बोला कि ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफा करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो प्रोटीन शैम्पू किया, मैंने 5 मिनट्स लगाया, सिर्फ प्रोटीन लगाया, 5 मिनट या 3 मिनट, उसके बाद रिंस किया, इतना सा कंडीशनर लिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि कंडीशनर लॉक कर देता है बालों को। शैम्पू ने खोला, सफाई हुई, प्रोटीन हुआ, मैं थोड़ा सा कंडीशनर, वरना उसके बाद मुझे चैन नहीं है। कभी कभार प्रोटीन में अगर बाजार में जाएं या ऑन द काउंटर, वहाँ चीज़ें होती हैं, बूस्टर्स रखे हुए हैं, हेयर मास्क के लिक्विड्स हैं, हाइड्रेटिंग, ये हम लोग क्योंकि सैलून में प्रोफेशनल है तो प्रोटीन में ये डाल देते हैं। ये भी समझ में आपको ना आए तो ये आप लोग 10 दफ़ा देख चुके होंगे, लेकिन इट वर्क्स। विटामिन ई की गोलियां हैं, कैप्सूल तोड़ें, 1-2 तोड़ें, मेयोनीज में डाल सकते हैं, या जो मैंने बताया प्रोटीन में डालें, इसको मिक्स करें और इसको बालों में आप लगाएं और रिंस करें। बाल प्लीज़ आयरन, मेन ख़राब होते हैं, आयरन बहुत सस्ती वाली, टोंग से सस्ती वाली नहीं। अच्छा मैं कभी टोंग नहीं करती, लेकिन अब मुझे इतना चस्का लग गया टोंग का तो मैं लाई थी टोंग वो जिसके अंदर हीट कंट्रोल होता है। ये अब आपकी नॉलेज में होना चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, बहुत सस्ता वाला नहीं, सेकेंड हैंड भी मिल जाती है। अब तो बड़ा मार्केट जॉब पठानों के पास है, अच्छी कंपनी की, जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर लॉक कर देता है, बस। उसके बाद अगर लॉक ख़राब है तो उसको मत इस्तेमाल करें, वरना बालों को बर्न कर देगा। तो आयरन कोशिश करें कि आप ब्लो ड्राई करना सीखें, अगर नहीं आता तो एक जो मशीन के साथ ब्रश लगा होता है वो आप करें। प्रोटीन जब करते हैं सीधा बालों को आधा घंटे तक आप बाल ब्लो ड्राई ना करें, बाल बहुत पतला होता है तो टूटता है खींचने में। सुन के ही बालों में तो ये करने नहीं करें। एंड सीरम का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मुख्तलिफ किस्म के सीरम आते हैं, थोड़ा सा लगाया और थोड़ी देर छोड़ दो। एकदम जब आप प्रोटीन करते हैं ना, बाल बहुत ब्रिटल होता है, वो खींचने में टूटता है, तो ये चीज़ें जहन में रखें। प्लस ये सारी चीज़ें, आयरन, टोंग भी करें तो अच्छी क्वालिटी का टोंग। अच्छा उसमें टेम्परेचर है, मैं क्या करती हूँ, भले खुलने दो बाल, ज़रा सा इतना, मैक्सिमम 10 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड्स की बात कर रही हूँ, सेकेंड्स लिया, कर्ल्स छोड़ दो, गरम है उस पर यहाँ एक पिन लगा लो ताकि इन्हें छोड़ दो, दूसरा लो, लीव इट, बस बालों में खुद ब खुद वेव भी आ जाएगा। ज्यादा बात भी आपकी बात मान लेते होंगे ना, नहीं, और मैं अपने बाल किसी को नहीं देती, इतनी मेहनत करती बेचारी नहीं, और मैं अपने बाल नहीं देती। कोई अगर कोई कहेगा ना मैं आपका ब्लो ड्राई करता है, नो,
अच्छा एक और चीज, बाल अपना कंघा, अपना हेयर ब्रश अपना रखें, किसी और का मत इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके घर में यू नेवर नो कि किसी को कोई ऐसी रिएक्शन ना हो। कभी कभार आप लोग कलर भी करते हैं, शो खत्म होने वाला है, ओह माय गॉड ना, तो ये जिंदगी हमारी कम बड़ी शो क्या चीज है, ये जिंदगी कम है अंबर जी आपकी चीजों को समझने के लिए, ये शो में 2 घंटे का है। मैं सुकून से बताना चाहती हूँ, एक एक चीज अंदर फील कर दो। डॉक्टर विकी साहब को बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर लाइबा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, बात रही है, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।